बार बार रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ पे चल रहा है, बंद हो रहा है। इसमें देखिए, ओबीएस पे सर नीचे जो लाल गोला बना है वो जब तक बना है तब तक रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ ठीक वही अभी बार बार ओपन देखना पड़ेगा क्योंकि दूसरा मेरा स्क्रीन चल नहीं रहा ना, तो उसमें आके बार बार देखना पड़ेगा। है ठीक। दूसरा चलता था तो उसमें दिखाई देता था। ये कौन सा चार्ट है रे भाई? बैंक निफ्टी कौन सा है आज का? ये ना, ठीक है। तो टॉपिक मैंने आप लोगों को भेज दिए थे। क्या क्या टॉपिक है एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। किसको भेजा था मैंने? पुलकित को भेजा था ना। देखो भाई, ये है हमारे टॉपिक। टॉपिक क्या क्या है? अब ये टॉपिक का काम क्या है और कहाँ कहाँ पे मैं टॉपिक का यूटिलाइज कर पाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं जब लाइव मार्केट में बैठता हूँ, लाइव मार्केट में ट्रेड करते वक्त मैं क्या क्या चीज़ों को फॉलो करता हूँ या मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ। ठीक है, तो वो कुछ पॉइंट वगैरह मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर ए चार्ट फॉर द नेक्स्ट डे। पॉइंट नंबर 1 है कि नेक्स्ट डे के लिए हम चार्ट को जो प्रिपेयर करेंगे वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉप लॉसेस इन प्रीवियस डे चार्ट। प्रीवियस डे के चार्ट में हम स्टॉप लॉसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जाके अगले दिन का चार्ट हमारे लिए प्रिपेयर होता है। अगला पॉइंट क्या है? हाउ टू प्लान एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन करंट डे चार्ट। जब ये दो बातें कंप्लीट हो जाती हैं, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह लग जाते हैं, तो नेक्स्ट डे के चार्ट में हम लोग एंट्री एग्जिट वगैरह प्लान करते हैं। एंट्री एग्जिट दो तीन तरीके से होता है। जैसे कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप है, बड़ा गैप डाउन है, उसमें केस अलग होगा। फ्लैट के अंदर अगर मार्केट है तो वो पिछले दिन के अकॉर्डिंग आप अपना काम चलता है जब तक हमारे लेवल के अंदर है। एक एंट्री होता है कि जब चार्ट में पीछे कोई यानी कि ओपनिंग सपोज फ्लैट हुई, लेकिन ओपनिंग के बाद ना कुछ कैंडल नीचे या ऊपर कोई कैंडल ऐसी बन गई जिसमें मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान भी यहाँ पे चेंज हो सकता है कि मैं अगर कॉल साइड का प्लान कर रहा हूँ तो मैं पुट साइड ट्रेड करूंगा, और पुट साइड का प्लान कर रहा हूँ तो कॉल साइड करूंगा। या फिर अगर मेरा प्लान कॉल साइड में था लेकिन मेरा टारगेट इतना था और मार्केट ऑलरेडी वहां तक जा चुका है, तो फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट में किसी अदर प्लेयर को काम करने का मौका पहले मिलता है कि बाद में। उसके बेसिस पे मैं सर आइडेंटिफाई स्क्रीन करता नहीं हूँ। दिखती। हैं? स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन शो नहीं आ कर रही? रही है सर, कर रही है। आ रही है सर। आ रही है। हाउ टू नेट स्लो आइडेंटिफाई ट्रैप्स। जब मैं एंट्री वगैरह बनाता हूँ तो उस जगह पे मैं ट्रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ वो। हाउ टू अंडरस्टैंड बोथ इंडाइसेस एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर मैं इंडाइसेस कैसे देखता हूँ, तो उसके अंदर मैं आपको देखो क्या चीज़ें बताऊंगा। आज की डेट में हम जो भी चार्ट आगे 4-5 दिनों का हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल कोर्स खत्म होने के बाद ये एक प्रैक्टिस क्लास है। आप लोगों का जो प्रैक्टिस पीछे हुआ है, जिनके भी डाउट्स वगैरह थे, तो उससे रिलेटेड कि कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए देखो मैं चार्ट को रिप्ले मोड पर मैं चला के दिखाऊंगा कि देखो काम कैसे करना चाहिए। तो उसके अंदर हम दूसरे इंडाइसेस को नहीं देखेंगे। जब दूसरे इंडाइसेस के देखने की बारी आएगी ना, तो मैं वो कॉन्सेप्ट आपको लेके आऊंगा कि उसका रोल कब आता है मार्केट में। अभी हम केवल एक इंडेक्स को देखकर हम यहाँ पे चीज़ों को देखकर समझेंगे। हाउ टू कैप्चर बिग मूव, कि बड़े मूव का मोमेंटम हम कैप्चर करेंगे। ये वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ इस चार्ट के अंदर हम कवर नहीं कर पाएंगे। व्हेन टू ट्रेड फॉर स्मॉल पॉइंट, कि सपोज मार्केट में कभी कभी तो मैं 200 पॉइंट के लिए काम कर रहा हूँ, कभी मैं 250 पॉइंट के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझको ऐसा दिखेगा मार्केट कि जहां पे मुझे शायद 140 रुपए का यानी कि 140 पॉइंट का मोमेंटम होगा। उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो दिन कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट में मुझे आज 200 पॉइंट 250 पॉइंट का मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। लेकिन सारी बातें जो भी चार्ट में आ रही हैं वो जरूरी नहीं है कि आज का चार्ट मैंने स्टार्ट किया और आज ही के चार्ट में वो कहानी हो जाएगी। अगले 5 दिन 10 दिनों तक जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे घूम फिर के। आप चाहे कोई भी चार्ट चेक कर लेना, इसके बाहर कोई भी कहानी नहीं आने वाली। ठीक है। अच्छा, व्हेन टू ट्रेड स्मॉल पॉइंट ये हो गया। हाउ टू आइडेंटिफाई व्हेन द मदर ट्रेंड्स विल बी चेंज। जब कोई मदर ट्रेंड होता है, मदर ट्रेंड का मतलब भाई मार्केट में पिछले 7-8 दिन या हफ्ते भर का जो ट्रेंड है, हफ्ते भर का ट्रेंड मान लो मदर ट्रेंड है। ये मदर ट्रेंड कब चेंज होता है और चेंज होने से पहले उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना। ये मदर ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना है कि एक वीक का ट्रेंड, 1 वीक का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर 1 वीक के बाद अगर सेकंड नंबर की बारी होती है तो वो होती है 3 to 4 डेज का ट्रेंड। ठीक है। ये दोनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। देखो कि चार्ट में किस तरीके से बड़े ट्रेंड के अंदर जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है या जब टॉप से सेलिंग होती है, तो कैसे हम इस बड़ी रैली को कैप्चर कर सकते हैं।
ठीक है। चार्ट रिपीटिशन का जो स्ट्रक्चर होता है, कब उस स्ट्रक्चर पे अपन काम करेंगे, कब मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है उस पर बाय करना है और कब डब्ल्यू पैटर्न पे सेल करना है, कब यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है और डबल टॉप पे अपने को काम करना है और कब अपने को काम नहीं करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपके साथ आने वाले हैं। तो धैर्य बना के बैठना। अभी आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मैं सारे पॉइंट्स कंसिडर नहीं कर रहा, मैं आपको बता दिया मोटा मोटा, आप लोगों को तो भेज ही दिया था मैंने। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हम बार प्ले करके चलेंगे तो 2025 तो चलो अभी शुरू हुआ है, 2024 में तो ऑलरेडी हम 2-3 बार बार प्ले का चार्ट हम देख चुके हैं, कभी हमने 3 महीने का देखा, कभी हमने 4 महीने का देखा। तो अब हम क्या करेंगे, उससे पीछे वाले चार्ट पे चलते हैं ताकि थोड़ा सा चार्ट पुराना हो जाए, 1.5 साल 2 साल पुराना, और वहां पे फिर हम 1 बाय 1 करके चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरुआत बैंक निफ्टी से करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी से शुरुआत करेंगे और 2-3 दिन के बाद हम क्या करेंगे, निफ्टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, निफ्टी का चार्ट को देखेंगे। तो अभी जो भी हम बैंक निफ्टी का देखेंगे, डेट सो एंड सो से लेके सो एंड सो तक, उसके आगे का फिर जो भी कहानी होगी वो निफ्टी के चार्ट में हम लोग एक बार देखेंगे। अच्छा, इसके बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो कहानी है, देखो जिन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी समझ में नहीं आई, और मुझे पता है आप लोगों को शायद 90% कहानी अभी हो सकता है कि इसकी समझ में ना आई हो। आज की डेट में हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे आने वाले समय पे, उसमें जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करूंगा, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक होता है मेन नंबर, ठीक है, एक होता है मेन नंबर, दूसरा कैसे हम ड्रॉ करते हैं, स्विंग्स के बेसिस पे, तीसरा कैसे हम ड्रॉ करते हैं, राउंड नंबर के बेसिस पे, और चौथा क्या होता है, ये जो मेन नंबर होता है, इस मेन नंबर के अंदर एक सब नंबर होता है, ठीक है, ये सब नंबर इसके अंदर आपको मिलेगा। तो मेन नंबर क्या क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब मेन नंबर के अंदर सब नंबर होते हैं, वो सब नंबर की जो कहानी है ना, आप एक काम करना, जो भी वीडियोस हम बनाएंगे उसको ध्यानपूर्वक देखना, अगर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए, रिकॉर्डिंग कर लो तो उसकी रिकॉर्डिंग देखना, और जब जब मैंने मार्किंग कहाँ कहाँ पे की है उस नंबर को जाके देखना है कि मैंने कौन से नंबर को कब यूज किया और कहाँ पे किया। तो जैसे कि अब यहाँ पे मैं कोई नंबर यूज करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई स्विंग है, इस वजह से मैंने नंबर लिया है, या यहाँ पे कोई राउंड नंबर है, मैंने इस वजह से नंबर लिया है, या फिर यहाँ पे कोई मेन नंबर है और मैंने उसका कोई सब नंबर लिया है। जब ये कहानी समझोगे आपको ऑटोमेटिकली डॉट टू डॉट जो लेवल होता है ना, कि डॉट टू डॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो कहानी है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। देखो एक वीडियो 2 वीडियो में हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन जब मैं ओपनली इसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वो कब डिस्कस करूंगा, कम से कम 10 दिन की जो चार्ट यहाँ पे हम काम कर लेंगे, उसके बाद जब आप देखोगे ना, क्योंकि देखो 10 चार्ट में मार्क करूंगा ना, तो 10 चार्ट में आपको एक चीज दिखाई देगी कॉमन। क्या कॉमन? जो सब नंबर है, यानी कि जो मेन नंबर है, वो मेन नंबर के साथ में सब नंबर का खेल कैसे ऐड करके चलता हूँ, उसका खेल आपको समझ में आ जाएगा कि वो गेम कैसे बनाता हूँ मैं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपको जब मैं आंसर करूंगा तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो किस तरीके से लाइव मार्केट में 1 बाय 1 हम लोग चार्ट को लेके चलेंगे और पुराने चार्ट पे काम करेंगे, ताकि हमें वो चार्ट याद ना हो और हम सही तरीके से काम कर पाए, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ तक कहानी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बाकी बच्चे कुछ लोग आगे कि नहीं आए? आ गए सारे लोग। तो सबसे पहला काम करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना सर? भाई साहब रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और जनवरी 1 2023 1 जनवरी 2023 का चार्ट लेते हैं और 12 प्ले पे लगाते हैं इसे। अभी चलेगा कि नहीं चलेगा वो एक अलग कहानी है भाई साहब। संडे है ना, अच्छा मंडे को करते हैं 1 बाय 1 संडे एंड मंडे। तो ये कौन सा है? डे नहीं दिखता यार, यहाँ पे एक दिक्कत है, ये 30 दिसंबर और 2 जनवरी 1 जनवरी का मतलब, अच्छा ठीक है संडे था तो ये मंडे है 2 जनवरी। अब सबसे पहले हम 2 जनवरी का चार्ट हमारे लिए क्या हो गया, हम 3 जनवरी को जैसे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो 1-2 चार्ट तो हमारे आंखों में पड़ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। देखते हैं कि हमारे पास कितना चार्ट आ पाता है कि नहीं आ पाता। अब इसमें कहाँ तक आया, चलो ठीक है, वेरी गुड। 2 तारीख तक का तो काम बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें पीछे का चार्ट नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, पीछे का चार्ट नहीं दिख रहा तो ये चार्ट तो दिख गया। अब इसके बाद का हम प्लान बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो जो टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक पे ध्यान रखना कि क्या मैं इधर उधर जा रहा हूँ या मैं सेम पैटर्न पे काम करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अच्छा, जो भी चार्ट में मैं बताऊंगा, जितने आप लोगों के डाउट्स आएंगे उस चार्ट को लेकर उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो मेक श्योर आप लोगों को डाउट्स अगर आए तो आप वो पूछ लेना। आप लोगों को कोई बात समझ में ना आए तो बिना किसी शर्म लिहाज के पूछ लेना, क्योंकि आज अगर शर्म करोगे तो हो सकता है आने वाले समय में फिर वो चीज़ कभी आपको मिल ना पाए।
तो बेझिझक चीज़ों को पूछ लेना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई जज मत करना किसी भी चीज़ को लेके कि हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो ओवरऑल है तो मार्केट बंद, कोई लाइव मार्केट में तो चल नहीं रहा ना, तो यहाँ पे मेरा कोई पैसा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो मेरा साइकोलॉजी होगी ना, वो शायद 90% मेरे एक्यूरेसी एकदम कंफर्म होगी। क्यों? पैसा ही नहीं लगा, दूसरा मार्केट अभी चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं काम जो करूंगा ना, उसको एनालिसिस वाइज मत देखना कि सर की एनालिसिस कितनी परफेक्ट जा रही है कितनी गलत जा रही है। इसको सिर्फ इस बेसिस पे देखना, चार्ट को समझने के लिए मैं जिस चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, वो जब आप यूज़ करते हो तो आपके और मेरे बीच में क्या फ़र्क आ रहा है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करके देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 जनवरी का चार्ट क्यों आ रहा है भाई? अच्छा 2 जनवरी है ना, ठीक है। एक सेकेंड, पीछे की चार्ट का डेट क्यों नहीं आ रहा? 2 जनवरी 1 जनवरी को संडे था ना शायद, आपने तो बताया अभी। हाँ ठीक है, 9/15 9/16, वेरी गुड। सबसे पहले अब इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। देखो हमारे सामने ये चार्ट तो बन चुका है, हमें तो मतलब नहीं कहाँ पे बाएंगे कहाँ पे। हम नेक्स्ट डे के लिए चार्ट का प्लान करते हैं। अब नेक्स्ट डे के लिए जब हम प्लान करेंगे तो कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखो। देखो जी, मार्केट में अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मार्केट ओपन होके गया। अब ये मार्केट क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। कितने बजे खत्म हो गया? ये 3:30 का मार्केट खत्म हो गया। अब मैं बैठा हूँ अगले दिन के लिए कि 3 तारीख को मार्केट में मुझे काम कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में अगर आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक बाइंग हुई थी, काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी, काफ़ी शार्प बाइंग हुई है। बाइंग के बाद डायरेक्टली मार्केट ऊपर गया, तो अब मैं ऊपर जाके देखूंगा कि कौन सा लेवल है। ये लेवल है लगभग 360 के आसपास, जहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद लोअर रेंज को ब्रेक डाउन किया। ठीक है भाई, ब्रेक डाउन हो गया। फिर मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश करता है, लोअर रेंज को ब्रेक डाउन कर गया। अब ये उठा कहाँ से है? लगभग 160 से मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, 43,080 के आसपास सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चल चुका है। अब यहाँ पे कहानी क्या समझ में आ रही है? देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि एक रैली हुई है, अच्छी खासी रैली। ठीक है, अब ये अच्छी खासी रैली यानी कि ये वाला जो मोमेंटम हुआ है, इस मोमेंटम को समझो कि क्या नीचे जो बायर बैठे हैं, क्या वो बायर बैठे हैं? पहली नंबर की बात, क्या इनके स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है तो मैं सेल साइड काम करूंगा। पॉइंट नंबर 2, क्या ये जो रैली नीचे की तरफ हुई, क्या ये बायर मार्केट से निकल चुके हैं? अगर ये बायर मार्केट से निकल चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर मैं क्या करूंगा, कॉल साइड का प्लान बनाऊंगा। यहीं पे यही सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब ये जो रैली हुई, इस रैली को मेजर करो कि कितने पॉइंट की रैली है। ठीक है, ये रैली को मेजर करो। सबसे पहले बॉटम से लेके टॉप तक जो रैली हुई, इसमें 226 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। इसका मतलब कि आसपास के जो सेलर हैं ये वाले, क्योंकि 500 का नंबर तो दूर है, तो आसपास के जो सेलर हैं ये वाले सेलर, मार्केट में ये जो मोमेंटम हुआ, यहाँ पे फिर से देखो एक मोमेंटम नीचे की तरफ गया, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इन बायर्स को मार्केट ने अच्छी तरीके से परेशान किया। फिर से बायर आते हैं, मार्केट ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, तो यानी कि ये जो बीच में जो बायर आए मार्केट ने उनको भी टारगेट कर लिया ना यहाँ पे इस वाले मूव के अंदर। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, यानी कि पीछे के बायर तो आसानी से मार्केट के अंदर टारगेट हो चुके हैं। तो एक बात तो मुझको ये समझ में आ रही है कि भाई नीचे के लेवल पे बायर्स के उतने स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। राउंड नंबर आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, राउंड नंबर दिख रहा है, तो जब राउंड नंबर के पास मार्केट आएगा तो उस समय हम देखेंगे कि क्या करना है। अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, हमारे पास ये सेलर बैठे हुए हैं। अब ये जो सेलर बैठे हैं, क्या इनको टारगेट किया जाए या 43,000 के नंबर को टारगेट किया जाए? ये 2 नंबर आपके पास आ गए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए मार्केट की क्लोजिंग कहां पे हुई, लगभग सेलर के रेंज में, और ये जो लो लगा है ये 43,000 का, तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच के डिस्टेंस में फर्क है। तो मैं इसको टारगेट करना बेटर प्लान यानी कि समझता हूं कि भाई कॉल साइड का प्लान किया जाए। अब कॉल साइड के प्लान के लिए क्या होना चाहिए, देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहां पे, सपोज 43,120 और 43,040, 43,000, मान लो कि मार्केट 43,080 के आसपास इस वाले स्विंग के आसपास ओपन होता है। यहां पे अगर ये यहां पे ओपन होता है तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में अगर बाइंग होनी है, अंदाजा लगाओ पहले, खाली कुछ जितना अंदाजा लगा सकते हो कि अगर बाइंग होनी है तो मार्केट क्या करेगा, 43,000 को ब्रेक डाउन करेगा। आसपास के सेलर अपनी पोजीशन छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि बायर्स, हम क्या करेंगे, कॉल साइड के अंदर काम। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होके यहीं से रिकवर कर जाता है,
फिर हम क्या करेंगे, कॉल साइड के अंदर काम, रिट्रेसमेंट के बाद कॉल साइड में काम, क्योंकि फिर ये सेलर को मार्केट टारगेट करने के लिए आ सकता है। दो बातें। अब इन केस मार्केट बड़ा गैप अप खुल गया कि 400 के आसपास है, तो फिर तो सिंपल सी बात है कि भाई देखो 400 के आसपास खुलते ही मार्केट रिजेक्शन लेके क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा तो मैं कॉल साइड काम करूंगा। अगर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा तो मैं पुट साइड काम करूंगा। ठीक है। और मार्केट खुलते ही मार्केट अगर यहां से ऊपर चला गया तो चार्ट में मुझे पीछे तो देखो चार्ट दिख नहीं रहा कि पीछे एसएल है कि नहीं है, तो वहां पे फिर हम क्या करेंगे, कैंडल्स के बेसिस पे प्लान करेंगे कि मार्केट यदि डायरेक्टली फ्लो के साथ 500 का ब्रेकआउट करता है तो हम सेल कर लेंगे। ये सिंपल सी बात है कि आप लोगों को नहीं पता, सबको पता है ना, ये सिंपल सी बातें हैं। अब चार्ट में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे जो टेक्निकल चीजें आएंगी मैं बीच बीच में आपको बता दूंगा। चलिए। सर हाँ सर एक कंफ्यूजन है, आपने अभी बोला था क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट देगा हम पुट साइड काम करेंगे, और क्लोजिंग प्राइस को अगर ब्रेक कर देगा तो हम कॉल साइड काम करेंगे। सर दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस नहीं है, आपने जो सुना मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोला है। तो सर उसमें हम ऐसा क्यों मतलब सोच रहे हैं कि जैसे सपोर्ट लेगा तो हम कॉल साइड काम करेंगे, जब ब्रेक कर नहीं सॉरी सपोर्ट लेगा तो हम देखो पुट साइड काम करेंगे। अगर मार्केट खुल गया गैप अप, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद यदि मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके काम करता है, यहां पे आया मार्केट ऐसे करके सिचुएशन बनाता है और यहां से मार्केट ऐसे चलता है, तो आप यहां पे बाय करोगे ना? जी बिल्कुल सर। बाय करोगे। जब आप यहां पे बाय करोगे तो मार्केट में फर्दर नीचे चलने के लिए मार्केट को एक मौका मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट साइड काम करूंगा। समझ गया सर। कब? क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट पे भी बाय करेंगे। अभी हम आगे कोई ना कोई तो चार्ट आएगा जहां पे क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट ले रहा होगा मार्केट। अगर वहां पे वो सिचुएशन बन गई कि क्लोजिंग प्राइस पे बाय कब करना है, तो वहां पे जो मैं कंडीशन बताऊंगा ना, वो कंडीशन को समझ लेना, आपको ये कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सर। सर अभी एक मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ एक सेकंड बोल के अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, देखो जिनके जो जितने लोग आए हैं सब ना तसल्ली से बैठ के ना टाइम पूरा लेके चलना। हम एक दिन में 10 चार्ट को रिपीट नहीं करेंगे साला, एक दिन में 1 घंटे की क्लास में एक चार्ट चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग हैं ना सबके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। हाँ पुलकित पूछो। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जो फर्स्ट वाला मूव आया है इसमें आपने बोला कि इतना मार्केट नीचे गिरी तो वहां पे उसको परेशान कर दिया, ठीक है, लेकिन वहां पे निकाला तो नहीं, क्योंकि गई मार्केट ऊपर से और बहुत स्लोली आई है, और ऊपर इतनी तेज गई है, मतलब कि बड़े प्लेयर ने मार्केट में पैसा लगा के पुश किया है, ठीक है। अच्छा अब वो 43,040 के आसपास आके रिवर्स भी कर गई, उसने इनका एसएल भी नहीं खाया और यहाँ कोई लिक्विडिटी वाली कैंडल भी नहीं बनी कि वो पिछले वाले बायर हट जाए। तो हमारे हिसाब से वो जो पहले मतलब सुबह वाला मूव था उसमें बायर बैठे हैं बड़े वाले अभी। बिल्कुल ठीक है। बस मतलब यही था, मतलब अगले दिन गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो उससे मतलब, लेकिन वहां बैठे हैं तो हम वहां पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं उनको टारगेट करने के लिए। ये हुई ना बात तुम्हारी। देखो अब एक बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों को जितना बता रहा हूं उससे एक्स्ट्रा आप लोग कितना जा रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो रहती है। अब देखो बिल्कुल सही सी बात है, मैंने यहाँ पे एक चीज बोल दिया कि बायर नहीं बैठे हैं। अब आपके दिमाग में आपने ये मान लिया कि बायर नहीं बैठे हैं, तो फिर आप समझ लो कि मार्केट के झांसे में बहुत जल्दी आने वाले हो। और यदि मैंने बोल लिया कि यहाँ पे बायर नहीं बैठे हैं और आपने उसका दिमाग लगा लिया कि हाँ ठीक है सर नहीं बायर तो बैठे हैं, भाई सिंपल सी बात है, 43,000 का राउंड नंबर पे जो पोजिशनली काम करते हैं वो लोग थोड़ी नहीं निकलेंगे अभी। ये तो इंट्राडे के बीच में जो डे हाई के ऊपर जो बायर आए थे, जो यहाँ पे जो बीच में बायर आए थे, ये सभी ये जो सपोर्ट के आसपास जो बायर आए थे, इन टोटली मार्केट ने इनको निकाल दिया। ये चीज तो मैं भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ और आपको भी करना पड़ेगा कि मार्केट में निकल चुके हैं। लेकिन मार्केट जनरली क्या करता है, जो पीछे के पोजिशनल्स है उसको निकाल के नहीं गया। अब पोजिशनल को टारगेट करने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, अगर आपने गौर किया हो, यदि मार्केट यहां कहीं खुल के नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो 43,000 का ब्रेकडाउन करेगा। अब आप मेरी बात समझो, यदि मार्केट यहां पे ओपन होता है तो क्या मैं सेलिंग साइड में जाऊंगा? अगर मैं सेलिंग साइड में जाऊंगा तो क्या गारंटी है कि मार्केट 43,000 के 10 पॉइंट नीचे जाने के बाद घूम ना जाए? कोई गारंटी तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यदि मार्केट गैप डाउन के साथ आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो 43,000 को टारगेट करेगा ही करेगा। अगर वो करता है तो वो ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा तो सब लोग सेल करेंगे, जब सब सेल करेंगे तो मैं करूंगा बाय। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के एग्जैक्ट 43,000 का सपोर्ट लेके ऊपर चलता है, मैं पुट साइड में काम करूंगा। कब तक? जब तक मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक मैं पुट साइड के लिए बैठा पड़ा हूं। बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया पूरा का पूरा क्लियरिटी। तो जितने लोग आएंगे उतने सवाल यहां पे बनेंगे। चलिए
यहाँ तक मैंने आपको चार्ट समझाया, साइकोलॉजी समझाई। अब अगले दिन का सर प्लान। मेरा भी क्वेश्चन है सर ये। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा है प्लान यहाँ पे कॉल साइड का फिलहाल। हाँ बताइए। सर ये 43,080 पे आप बोल रहे हो नीचे गेट डाउन मार्केट खुलेगा, फिर आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट पे, फिर हम बाय करेंगे, है ना? तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, अगर देखो सीधा मार्केट जाके अगर ये कल की क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करेगा, वहां पे एक पुट साइड का ट्रेड नहीं ले सकते क्या अपन? रिट्रेसमेंट तक 50% है। दोबारा बोलो दोबारा बोलो। सर 43,080 पे आप बोल रहे हो मार्केट खुली, ठीक है खुल गया। अब यहाँ से इसने सीधे ही ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग प्राइस को ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे अपन सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते क्या? नहीं भाई, अगर यहाँ खुल के मार्केट डायरेक्टली रिकवर करेगा तो उसकी रिकवरी के पीछे का मकसद तो समझो। अगर मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के मान लो 80 के आसपास खुला और सीधा मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रिकवर कर गया, तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं तो बुलिशनेस है। और यदि आप ऐसे सिचुएशन में काम करते हो, सपोज मार्केट यहाँ पे खुलता है और ऐसे करके मार्केट पार कर गया, अब आप जब नहीं सर, पहली सेलिंग। कैंडल नहीं, मतलब आराम से इतना भी एक पहली कैंडल की नहीं बोल रहा मैं, हाँ मतलब 5-10 कैंडल लग जाए ना, बट ये जो इसे रेजिस्टेंस ना लेके इसको सीधा ब्रेक करे, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अगर अच्छा 5-10 कैंडल के बाद रेजिस्टेंस लेके ब्रेक करता है तो भी मैं सेल करूंगा भाई। रेजिस्टेंस नहीं लेगा, सीधा ही ब्रेक मैं करना सेल चाहिए। करूंगा, हाँ मैं तब सेल कर दूंगा, क्योंकि फिर मार्केट ने देखो 5-10 कैंडल का फिर मेरे को देखना पड़ेगा ना भाई। 5 से 10 कैंडल अगर मार्केट लगा रहा है तो उसमें मार्केट बुला किसको रहा है, बायर को बुला रहा है या सेलर को बुला रहा है, वो तो वहां पे जाके पता लगेगा ना। हाँ ठीक है, मतलब सब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट टाइम कितना दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। टाइम और प्राइस का Buying आपको डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए। जी सर जी सर। चलिए सबसे पहले बार रिप्ले पे चलते हैं। और अच्छा यहाँ पे प्रे होगा ना, तो यहाँ पे मैंने कर रखा है 1। ठीक है 1-1 करके चलते हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए जी, फिलहाल मैंने बंद कर दिया। पहली कैंडल जो बनी है वो बनी है एक शार्प कैंडल, जो कि गैप डाउन ओपन हुआ। देखो 80 पे तो नहीं हुआ, 150 के आसपास हुआ और मार्केट सीधा रिकवर कर गया। पहले कैंडल को नापो, 150 पॉइंट की कैंडल है 9। अच्छा मैंने सपोर्ट डिस्टेंस तो ड्रॉ ही नहीं किया भाई, मेन तो काम वही है ना। तो सबसे पहले सपोर्ट डिस्टेंस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर के लेवल पे मार्केट ने हाई लगाया। अब यहाँ पे ध्यान देखना कि देखो मैं मार्किंग कैसे करता हूँ। 373 का इसने हाई लगाया, 373 का अगर हाई लगाया तो मैं आपको 370 का लेवल हो सकता है, नहीं 390 का होगा। 390 के बाद फिर कौन सा लेवल होगा, 360। 360 कहाँ गया, 360 ये रहा। एक तो रेजिस्टेंस यहीं कहीं बनेगा, ठीक है। इसका हाई कितने का है, 373 का है ना, तो ठीक है 360 मान लिया। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 480 का लेवल, 2 लेवल ऊपर पकड़ लिए। अब 2 लेवल हमें नीचे मार्क करना पड़ेगा। तो नीचे के लिए सबसे पहले 200 का नंबर आपको दिख रहा है। हालांकि पहली कैंडल ऊपर जा चुकी है, बट ठीक है लेवल तो मार्क करना ही करना है। तो 200 का क्लोजिंग प्राइस एकदम पास में है, तो मैं यहाँ पे आप देखो ये तो मैं मार्क करूंगा नहीं, क्यों, मार्केट में कैंडल बन चुकी है। तो कैंडल बन चुकी है तो मैं तो मार्क करने वाला नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा, 200 को ना करके मैं 180 पकड़ लेता हूं। ठीक है, थोड़ी सी बेईमानी यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 180 कर लिया मैंने आपके लिए। ये वाला लेवल नहीं किया कि आप बोलो कि सर मार्केट तो यहाँ पे जा चुका है, कोई बात नहीं, अभी तो नहीं ऊपर जा चुका है ना। अब यहाँ पे फर्दर आखिरी हमारे पास लेवल क्या रह सकता है, 80 के लिए मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे स्विंग कौन सा लगा है। ये स्विंग लगा है 43,042 का। 43,042 का तो इसका मतलब है मेरे ख्याल से यहाँ पे स्विंग लगना चाहिए 42,900। अच्छा ये वाला लो कितने का लगा है, 964 का ना। तो आ जाओ 930 या 937, 937 का मान लिया। देखो 4 लेवल चाहिए थे, 3 1 2 3 4, चारों लेवल मेरे पास मिल गए। नाउ मेरा प्लान क्या था भाई साहब, मेरा प्लान था कॉल साइड में। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल तो ऑलरेडी बन गई, मेरे को ये टारगेट चाहिए था। अब यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस है मेरे पास। अब ये रेजिस्टेंस के बाद मार्केट अगला लेवल जाएगा, तो क्या गारंटी है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद निकल ही जाएगा, कुछ पता नहीं है ना। तो पहली कैंडल को तो मुझे अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहली कैंडल में तो मेरा रेजिस्टेंस पास में है। यदि मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा टारगेट बहुत छोटा होगा, स्टॉप लॉस मेरा बड़ा बन जाएगा। मैं क्या करूँगा, अवॉइड। ठीक है जी, अवॉइड करते हैं। अब नाउ आगे हम प्लान करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी देखो रेजिस्टेंस के पास है हमारा, दूसरी कैंडल रिजेक्शन, तीसरी कैंडल नीचे, चौथी कैंडल चलने देते हैं अब यहाँ। जब तक हमारे रेजिस्टेंस पे आएगा एक बार फिर देखते हैं कि क्या करना है।
अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये जो नीचे स्विंग बना है ना 43,114, यहां से लेके जब मार्केट ऊपर गया है तो ये गया है 152 पॉइंट, ठीक है 152 पॉइंट। अच्छा, मार्केट ऊपर से जब नीचे गिरा है तो कितना गिरा है 134 पॉइंट। यहां पे नंबर ध्यान रखना, ये कहानी आगे आपको बहुत समझ में आएगी। मार्केट जब ऊपर से नीचे आया तो कितना आया 134, और नीचे से जब मार्केट ऊपर गया तो कितना गया कितना था 152। ये पॉइंट है, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी देखो कहानी, अच्छा मार्केट यहां से ऊपर गया तो 152 पॉइंट ऊपर गया। अच्छा यहां से कितना गया है ये 200 पॉइंट, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो यहां से मार्केट कितना आ गया 200 पॉइंट तो आ ही गया। तो 200 पॉइंट के बाद अगर मैं यहां से कंसीडर करूं 200, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस के बाद यहां तक आया हाई से 134 पॉइंट। 134 पॉइंट कहाँ पे बनता है 43,428, और 428 के बाद 130, 31, 32, 33, 34, 34 मोटा मोटा ये मान लेते 433 का नंबर है। अब यहाँ पे ना एक कहानी मैं आपको समझाता हूँ, एक जादू। देखो ये जादू कहाँ कहाँ पे चार्ट में काम करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसके लिए ना कुछ बातें आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। हर जगह देखो, ये जो आज मैं आपको जो ये चीजें बता रहा हूँ ये मैं आपको एकदम न्यू कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आज से पहले ना तो आपने किसी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, ना तो आपने किसी से सुना होगा, और सुना भी होगा तो आपने केवल पुलकित के मुंह से सुना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो मार्केट में मेरा व्यू क्या था, कॉल साइड का, पहली कैंडल ही मार्केट में बड़ी बन गई, बड़ी बन गई जी। अब मैंने एक रेजिस्टेंस तो ये निकाल लिया कि 360 का एक रेजिस्टेंस है। अब एक बात, एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट जब ओपन हुआ यहां पे, ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ध्यान रखो, ओपनिंग के बाद जब मार्केट 360 का लेवल आ रहा है तो 211, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है, लेकिन वापस हम ऊपर चलते हैं। अब देखो जो ये पहली कैंडल कंप्लीट हुई ना, पहली कैंडल के बाद देखो मैं एंट्री तो ले नहीं पाऊंगा, क्यों, पहली कैंडल बड़ी बन गई, जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, तब तक मैं एंट्री तो कर नहीं पाऊंगा कॉल साइड। अब यहां से लेके मैंने आपको 134 पॉइंट का मोमेंटम काउंट करने के लिए बोला। 134 पॉइंट कहाँ आ रहा है बाबूजी, ये लगभग आ गया 432 433 के आसपास, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में ये जो पहली कैंडल के बाद है ना, इसकी पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल अगर नापना हो ना तो 134 कम से कम मार्केट को एक मूव अप साइड का देना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट को 134 पॉइंट, यानी कि अगर मैं यहां पे कॉल साइड में प्लान करूं, मेरे दिमाग में जो रेजिस्टेंस होना चाहिए ना, पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए 134 के आसपास। जब मार्केट यहां से 134 पॉइंट का मूव करेगा तो मुझे वहां पे एक नंबर का ध्यान रखना है कि 134 पॉइंट का ट्रैवलिंग हो गया तो मेरे लिए फिर ये 480 इंपॉर्टेंट है, 440 इंपॉर्टेंट है, क्या है वो नंबर वहां पे जाके समझ में आएगा। अब ये जो कहानी है ना, ये बहुत अधूरी सी कहानी है, ये एक चार्ट में आपको नहीं समझ में आने वाली। ये कहानी अभी आगे चलने दो, चार्ट में जब चीजें आती रहेंगी, मुझे दिखता रहेगा, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, इसका लोकेशन, और लोकेशन के बाद जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, या फिर नीचे से ऊपर जाता है, कब, लास्ट आवर के अंदर, उसका मैं आपको देखो पावर बताऊंगा कि मार्केट में देखो काम कैसे करते हैं और आप किस तरीके से इसको ट्रेड को पकड़ोगे। फिलहाल पहली कैंडल बड़ी बन गई, मार्केट यहां तक आ गया रेजिस्टेंस के पास, तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग का प्लान अभी नहीं करूंगा, ठीक है। अब ओवरऑल प्राइस एक्शन को समझना है, क्योंकि देखिए सारी कहानी समझ में आ गई ना। अब प्राइस एक्शन चलेगा, क्या चलेगा प्राइस एक्शन में, देखो मार्केट ऊपर गया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहां से फिर ऊपर गया, तो प्राइस एक्शन किसके लिए बन गया, बायर्स के लिए। अब बायर्स के लिए प्राइस एक्शन बन गया तो भैया मैं तो देखो काम करने से रहा, ठीक है। जब तक मार्केट मेरे लेवल पे नहीं आएगा, 200 के नीचे ब्रेक नहीं करेगा, मैं तब तक काम नहीं करूंगा। नो, अब जाके मार्केट ने 360 का नंबर देखो ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि मेरा रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली मार्केट निकल गया। अब यहां पे आप सोचो कि क्या हो रहा है, क्या आपको यहां पे पुट साइड में यहीं घुस जाना है, भाई मार्केट नीचे से ओपन हुआ, यहां तक गया, नीचे आने के बाद ये गया, और ये क्या बन गया मार्केट में, एक प्राइस एक्शन। अब एक बात ध्यान रखना कि जब डे हाई का जो रेंज है, ये रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, दो बातें आती हैं सामने। पहला, बायर्स मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे, पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस डे के जो सेलर्स हैं वो मार्केट से अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। यहां पे दो ही बातें होंगी ना, तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती। नाउ अब अपने को काम कब करना है, या तो मार्केट अगर यहीं से ब्रेकआउट करके चला जाता है, या फिर मार्केट क्या करता है, कोई ऐसी सिचुएशन बनाता है जो केवल बायर के फेवर में है,
तो हम पुट साइड में काम करेंगे जब तक मार्केट इस लेवल को पार नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले थ्योरी का ध्यान रखना, मैंने 134 पॉइंट का जो लेवल मार्क किया वो कहां से मार्क किया वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया और बायर की सिचुएशन बनी पड़ी है और ये सेलर्स अपनी पोजीशन काटने वाले हैं, तो काटने दो और इनको एंट्री करने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलो जी, लेवल्स के पास देखो मार्केट में कितना वेट करके आप लोग काम करते हो ना, कितना वेट करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा खेल इसी का तो है ना, इंतजार। फोमो में आके ट्रेड क्या करना है कि सर पहली कैंडल भाग गई, मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, सर रिट्रेसमेंट हो गया, मैं तो यही। हाँ ठीक है, आप कई लोग बोलेंगे कि सर क्या हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते? भाई कर तो सकते हो। आंखों के सामने विजिबल रेजिस्टेंस क्या है? 72 पॉइंट का। क्या आप 72 पॉइंट के लिए काम करोगे? मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस होप में काम कभी नहीं कर सकता कि यहाँ पे बाय करूंगा और यहाँ पे एग्जिट करूंगा। ये है होप एंट्री। यदि मेरे चार्ट पर मेरा लेवल मार्क है और उसी की इज्जत मैं ना करूं तो क्या ये मेरी इज्जत करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए मैं तो यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाला। क्यों? मेरे रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट चल रहा है और इस जगह पे काम करने का मतलब है कि भैया अपने आप को ट्रैप करवाना। तो ऐसी सिचुएशन में तो काम, चलो अब ये देखो नीचे की तरफ आया, ठीक है, अभी ये नीचे की तरफ आया, लेकिन ऑलरेडी अभी भी बायर यहाँ पे जो बैठे हैं उनको अभी तक मार्केट ने निकाला नहीं है। तो करने दो, या तो मार्केट को इनको निकालने दो तो हम कॉल करेंगे, या तो मार्केट में ऊपर निकलने दो तो हम पुट काम। अब देखो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे ना, इस सिचुएशन को समझो। सबसे पहले मार्क करो ये रेंज, यहाँ पे जो कैंडल बनी और उसके बाद जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, कौन सी कैंडल पे? इस वाली कैंडल पे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पे 52 मिनट, यानी कि लगभग मार्केट ने 1 घंटे का टाइम लिया। अब एक आप बात बताइए, मार्केट में गैप डाउन ओपन होके पहली बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल के बाद प्राइस एक्शन बना, प्राइस एक्शन के बाद प्राइस में जितने बायर्स थे कंट्रोल करने के बाद मार्केट ने फाइनली ब्रेकआउट दिया। अभी ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट के बाद यहां पे अब आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन एक बात सोचो, यदि आप इस ब्रेकआउट पे काम करोगे, देखो हमें तो मौका मिला ही नहीं भाई, क्योंकि पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई, तो मेरा तो काम खत्म हो गया कि मेरे को एंट्री नहीं दिया मार्केट ने। अब एक बात सोचो कि जब प्राइस में ये ब्रेकआउट हुआ होगा इतनी देर के बाद, तो क्या बायर यहाँ पे नहीं बैठा होगा? बायर को उम्मीद नहीं आ रही होगी, बायर को ग्रीड नहीं आया होगा। यहाँ पे खेल समझना है ग्रीड का। ये ग्रीड का काम क्या बता रहा है? बायर काम करेगा। अब फियर का खेल समझो इनके लिए। इनको क्या लग रहा था कि भाई मार्केट में ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था, मार्केट कंसोलिडेट तो कर रहा है, अब उम्मीद है कि नीचे गिरेगा, लेकिन ये ऊपर चला जाता है। तो आप अगर यहां पे बैठे होते तो आपको क्या मिलता? फियर। यानी कि एक बंदा फियर में बैठा है, एक बंदा ग्रीड में बैठा है। तो दोनों के अंदर क्या हुआ? मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया तो ये भी भाग गए और ये भी आ गए, तो मार्केट को तो फ्यूल मिल चुका है। अब मुझको अगर सेलिंग करनी है तो सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि मेरे को कंटिन्यूएशन के बाद मार्केट में एक रेड कैंडल मिल गया। अभी मुझे नहीं पता निफ्टी के चार्ट में क्या होगा, निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा, वो ऊपर होगा, नीचे होगा, ये बीच में होगा। लेकिन फिलहाल जो चार्ट में स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे हम काम करते हैं, यहाँ पे मार्केट में क्या मिल गया? एक लेवल मिल गया। सबसे पहले मैं 360 के लेवल को हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम तो खत्म। अब मेरे लिए एक रेजिस्टेंस ये है। दूसरी बात, यहां से जो मैं उम्मीद कर रहा था, देखो क्या पता मार्केट और कितना ऊपर जाएगा। 134 कहाँ पे गया हमारा लेवल? 133 34 ये रहा, यानी कि 431 तक का तो मोमेंटम हो सकता है कि मार्केट आ जाए। बट ठीक है, आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम काम करेंगे। तो सबसे पहला काम, मैं यहाँ पे एंट्री का प्लान बनाता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट की पोजीशन लेते हैं एग्जैक्ट इसी जगह पे, ठीक है, कैंडल के लो के नीचे। यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाता हूँ। अब आप ये देखना, हम 6 दिन मार्केट में ट्रेड करते हैं, हफ्ते के अंदर 6 दिन। उस 6 दिन में जब हम काम करते हैं तो हम 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, हम कितने दिन मार्केट में ग्रीन में जाते हैं। और ग्रीन में जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का गया और आपका प्रॉफिट कितने पॉइंट का मिला। बस इस कहानी को आप समझ के रखना, तो बाकी की चीजें आपको आगे इजी मिलेंगी। अब देखिए स्टॉप लॉसेस की बात है, मेरे सामने देखो क्या क्या चीजें मिल रही हैं। ट्रेंड लाइन है क्या कहीं पे? ये रहा ट्रेंड लाइन। तो हाँ जी बिल्कुल, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है, ऐसे करके ये ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है। यानी कि मार्केट में ये कौन सा ट्रेंड लाइन आ गया भाई? मार्केट में क्या हो रहा है, ये ऐसे करके जो गया ऊपर, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी आपको मिल रही है कि मार्केट में लिक्विडिटी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है हमारे लिए? नीचे से बड़ा मोमेंटम हो गया, तो यहाँ से एक पॉइंट को मेजर करो ऐसे करके टोटल। अच्छा ये टॉप कहाँ तक गया अभी नहीं पता ना, चलो एक बार चलने देते हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटा 374 पॉइंट तो अभी तक चल चुका है। अब जब हम सेलिंग का, एक चीज ये भी तो होगी कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो वो 500 का नंबर ना टच करके पहले ही पलट जाए, तो इनके रैंडम बायर्स जो घुस रहे हैं उनके एसएल खा जाए।
देखो अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना दोस्त, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो मार्केट यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं बनाता। हाँ नहीं, मैं नीचे के जाने के लिए हाँ कह रहा हूँ कि ऐसे इकट्ठा हो गए, अब उससे 500 का ब्रेकआउट नंबर करने की जरूरत नहीं। नहीं है जरूरत, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि अब इसको फर्दर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया है ये वाला। उसके बाद फर्दर जो यहाँ पे रेंज था इसका ब्रेकआउट दे दिया, रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, तो अब उसको ऊपर जाके ब्रेकआउट देने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो आपने अभी पीछे 2 दिन पहले क्लास में, डाउट क्लास में बताया था कि धीरे धीरे इसने ऊपर ऊपर का प्राइस एक्शन बनाया और एक विजिबल ब्रेकआउट दिया जिसपे बायर सब इंटर हो। बिल्कुल सही बात, ये वही तो है। हाँ एक और वजह भी है ना, हाँ, उनके अगर आप 500 के नंबर पे जाएगी तो उसे ये भी पता है ना बड़े प्लेयर को कि यहाँ पे सारे अपनी पोजीशन सब बुक आ करना जाए शुरू कर कोई देंगे। ना, हाँ वो ये लॉजिक है। हाँ, तो वो उससे पहले ही घुमाएगा मार्केट को जाने के लिए। तो भैया देखो हम तो काम करते हैं 200 पॉइंट के लिए, तो 200 पॉइंट तो यार काफ़ी नीचे हो जाएगा, क्योंकि 200 पॉइंट का मतलब तो हो गया पूरा कैंडल ही कवर हो जाएगा ये। अच्छा 240, अच्छा मार्केट 200 का सपोर्ट लेके काम करेगा तो यहाँ पे काम तो किया जा सकता है, लेकिन लग गया टाइम। अब देखो स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस तो ठीक है कि आपको, मैं तो देखो 80 पॉइंट 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट के लिए ये वाला जोन तो मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा। अच्छा फेयर क्लोजिंग प्राइस है, चलो ये भी मिल गया, ये भी ब्रेक डाउन करेगा, नीचे 200 का नंबर है और एग्जैक्ट 200 के नंबर से काम करते हैं, ऊपर रखते हैं टारगेट, क्योंकि अच्छा ऊपर कैसे रखें यहाँ तक। अच्छा सर, जो ये बायर बैठे हैं बड़ी कैंडल के बाद, ये 280 के लेवल वाले, ये अपना एसएल कहाँ पे रखेंगे? भाई देखो ये जो प्लेयर है ना, ये सारे के सारे इसमें जो रैंडम प्लेयर हैं, देखो वो तो रैंडम प्लेयर तो इसके नीचे देंगे असल, अच्छा लेकिन जो इंपॉर्टेंट है देखो इस पॉइंट से पहले आपको पीछे कई पॉइंट्स दिख रहे होंगे, हाँ मल्टीपल पॉइंट्स, तो मल्टीपल पॉइंट्स को मार्केट देखो यहां से आके मैं ये नहीं कह सकता कि इसको ब्रेक करेगा, लेकिन यही मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर होता ना तब तो मैं मान लेता कि मार्केट मल्टीपल रेंज को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है तो इसको इतना बड़ा मूव लेने की जरूरत नहीं है। उसको क्या है कि ये जो बीच में जो स्टॉप लॉसेस मिले ना, ये इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको ये कवर अप कर ले, दैट्स इट। तो सर ये भी तो है ना, फिर ये 50 to 61% भी करेगा तो नीचे वाले बायर और सेलर भी नीचे से बायर भी कहीं ना कहीं भागना शुरू हो जाएंगे, राइट? वही तो मैंने यहाँ पे भी फिबो लगाया था कि भाई अगर मैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता नहीं कि टॉप कहाँ पे है, अभी मेरे को टॉप तो पता नहीं है कि टॉप कहाँ पे है, तो अगर हम कंसीडर भी करते हैं यहाँ तक भी मान ले तो मेरे को पता है कि भाई 374 पॉइंट तो मार्केट ट्रेवल कर ही चुका है। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि 374 पॉइंट मार्केट गया है, तो अगर आप देखो टारगेट कैसे निकाल रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया, 374 का आप डिवाइडेड कर दो 2 से, आपको फिर भी दिखेगा कि भाई मैं 200 पॉइंट का टारगेट तो फिर भी नहीं ले सकता। हाँ, अगर मैं 50% के लिए भी बैठूं तो भी भाई साहब मैं 200 पॉइंट तो ले ही नहीं सकता, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे टारगेट के लिए कंफ्यूज हूं कि भैया टारगेट रखे तो रखे क्या, ठीक है ना। तो ये चीज है, बाकी फिलहाल तो यहाँ पे देखो कॉल साइड का प्लान था, लेकिन पहली कैंडल ने काम बिगाड़ दिया और अब यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर बायर को मौका दिया, पीछे के सेलर्स निकल चुके होंगे क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। हम बस इसको देखते हुए यहाँ पे कॉल साइड में काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है कैंडल वेंडल का यहाँ पे, बाकी चलने देते हैं और आगे चल के एक बार फिर इसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे लेवल्स वगैरह हम काम कर पाते हैं कि नहीं। देखो मार्केट अभी ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ तक आ गया बाबूजी, ये आ चुका है 456 456। अब एक बात है आप ध्यान रखना, मैं यहां पे मार्केट में अभी गलत हूं, ठीक है। अब गलत हूं ना, तो अब तो मैं तरीके से गलत होऊंगा कि भैया मैं तो ऊपर ही निकलूंगा मार्केट में, जब तक 500 का नंबर ब्रेकआउट नहीं होगा मैं नहीं निकलने वाला, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, ये आपका चार्ट की रीडिंग। अब देखो यहाँ पे चार्ट जिस हिसाब से मूव कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर कोई काम कर पा रहे हैं? नहीं। तो एक कॉन्फिडेंस है, दूसरा कॉन्फिडेंस पीछे के सेलर्स मार्केट से आउट हो गए, तीसरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे केवल बायर काम कर रहे हैं। भाई 3 कंफर्मेशन के बाद अगर मैं ये 2 कैंडल को देख के फटके मेरी हाथ में आ जाए तब तो फिर बेकार है ट्रेड करना, फिर तो कोई मजा ही नहीं है। बाकी ठीक है, स्टॉप लॉसेस के लिए तैयार है, जो हमने लेवल मार्क कर रखा है वही हमारा स्टॉप लॉस होगा, बाकी यहाँ पे तो क्या ही लड़े, जब यहाँ नहीं संभाल पाएंगे तो बाकी के लाइव मार्केट में क्या संभालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गया हमारा, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलने देते हैं। अभी तो फिलहाल देखो नीचे की तरफ आ गया और ये क्या करता है, थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ाते हैं ससुरेगी। चल बेटा आजा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है अभी। इसने क्या किया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ घूम गया, ठीक है, चलने दो।
भाई देखो हमने तो सोच समझ के एंट्री लिया, अभी यहाँ पे टाइम पास करने लगा तो देखो अब यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान रखना। नाउ अब ये ट्रेंड लाइन का काम खत्म। अब एक बात और यहाँ पे ले आओ, नहीं वो क्या बातें हैं, यहाँ पे कोई जोन दिख रहा है क्या आपको? मार्केट ने एक जोन बनाया, अब वो जब जोन बन जाए ना बाबूजी, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। मार्केट में कोई अलर्ट हो या ना हो, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो जोन है इसका इसने ब्रेक डाउन किया है। अब ब्रेक डाउन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में देखो फिर से अब सेलर को मौका मिलेगा काम करने का। क्यों? सेलर यहाँ पे देख रहा है कि भाई मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, टाइम पास करके ब्रेक डाउन करेगा। अब सेलर हो सकता है कि मार्केट में काम करने के लिए आ जाए, लेकिन वो सेलर कहाँ पे आएगा? देखो ये जो पीछे स्विंग दिख रहा है ना, इसके नीचे ही आएगा। अभी नहीं आएगा, वो इसके नीचे ही आएगा। और जब वो इसके नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सपोर्ट ढूंढेगा यहाँ पे। जब वो सपोर्ट ढूंढेगा तब तक हमारा अगर टारगेट डन हो गया हम भाग लेंगे, क्योंकि मार्केट में अब यहाँ पे एक रेंज ऐसी बन चुकी है जहाँ पे सेलर को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सर इसमें एक ये भी तो है कि जो ट्रेंड लाइन थी उसका ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट में वापस ऊपर चला गया रीटेस्ट। तो एक बार तो सेलर का एसएल हो गया जो रैंडम लोग थे। तो अब अगर वो वापस इस रेंज को तोड़ेगा तो फिर से हमको उसमें मतलब फिर एंट्री करेंगे तो सेफ एंट्री नहीं होगी। देखो ये अगर जैसे ब्रेकआउट यहाँ पे जैसे हुआ और ये जो मूव गया ना, अभी यहाँ पे ना सेलर अभी पूरे बैठे नहीं है। अच्छा, ये छोटे छोटे से मूव में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, छोटे ये बड़ा जो मूव गया ना इसमें अभी छोटे मूव में कहीं सेलर नहीं बैठेगा। लेकिन जब ये रेंज बन गया ना, देखो रेंज पे तो सिंपल सी चीजें दिख रही है ना, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि सेलर हो सकता है मार्केट में काम कर ले। लेकिन ये स्विंग अभी है हमारे पास, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये स्विंग के बाद ही सेलर आएगा। भाई मार्केट तो साइडवेज ही हो गया एकदम तरीके से। चलो अभी नीचे तो आया है ना। देखो भाई हमारा देखो व्यू तो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, व्यू हमारा बिल्कुल ठीक था कि मार्केट में व्यू बनाए और अब मार्केट आया हमारे टारगेट के आसपास। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे ना निकलने के लिए, आप देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि निकलने के लिए कोई ऐसा सिचुएशन बना नहीं है कि हाँ मार्केट ने यहाँ पे कोई सिचुएशन बना दिया, ऐसा कोई सिचुएशन बना दिया। फिलहाल तो ऐसा कोई सिचुएशन बना नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट स्विंग छोटा सा लगा, मार्केट नीचे आ गया। सेकंड स्विंग में क्या हुआ, यहाँ पे पिनवार कैंडल बनी हुई है, पिनवार कैंडल। यानी कि अगर ये पिनवार कैंडल बनाई है तो पीछे की क्लास में क्या बताया कि मार्केट में आप जो भी स्टॉप लॉस होंगे इसके नीचे, यानी कि मार्केट एक झटका और दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट ये कैंडल आने के बाद अगर यहाँ पे टाइम पास शुरू कर दिया ना, तो फिर मैं बैठे रहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से आके ऐसे छू के निकल गया, तब आप मार्केट से भाग जाओ। एग्जिट का भी तो पता होना चाहिए ना, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या बता रहा हूं, और साइकोलॉजी भी काम करेगी कि जब पहली बार में मार्केट में हैमर या पिन बार कैंडल बनती है तो उसे अवॉइड करना होता है, राइट, बाइंग के लिए अवॉइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे वैसे भी जो स्विंग बना हुआ है ना, ये वाला कैंडल, ये स्टॉप लॉस अब इसके नीचे ही है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि मार्केट एक झटका तो और देगा, चाहे वो इसी कैंडल के लो का दे, एक झटका तो और देगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इसके नीचे है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और प्ले करके देखते हैं। नाउ यहाँ पे अब आ जाओ। अब देखो हमने कितने के लिए बैठे थे, 188, और मार्केट कहां तक आ गया, 200। भाई 210 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए, इससे ज्यादा की उम्मीद मार्केट में रहती नहीं है। लेकिन फिर भी अब देखो यहाँ पे मार्केट जो घूम रहा है ना, अब यहाँ पे कहानी को आप समझ लो, कैंडल को। कैंडल्स अगर आप देख रहे हो कि प्राइस जब यहाँ पे जो सिचुएशन इसने बनाई, वापस प्राइस नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहा है, अब ये कैंडल्स अगर आपको समझाने की जरूरत है तब तो भाई धिक्कार है भाई। अगर ये कैंडल समझाने की जरूरत है तब तो धिक्कार है, फिर तो बेकार है। फिर एनालिसिस वगैरह सारी हमने करी, जो आज तक ना पढ़ाया सब बेकार है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी मार्केट में मुझको एक बात समझ में आई कि बाबूजी हमने जो ट्रेड लिया, जो थॉट प्रोसेस को सोच के, वो हमारा एक्यूरेट गया। हाँ टाइम लगा। क्या इस टाइम के बीच में जो प्राइस था, आप झेल सकते हो ऐसा प्राइस? अगर झेल सकते हो तो मार्केट निश्चित रूप में पैसा देगा। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें को थोड़ा सा साइकोलॉजी पॉइंट आपको क्लियर करूँ। कई लोग इसमें बोलते हैं कि सर मार्केट में हम ट्रेड कर लेते हैं, अब जैसे यहाँ पे लिया सर, मार्केट ऊपर चला गया, सर यहाँ ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं यहाँ पे घुसूं तो मार्केट यहीं से नीचे आना चाहिए। क्यों भाई, मार्केट बुआ का लड़का हमारा है कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया और मार्केट यहीं से गिर जाए? बुआ का लड़का थोड़ी है मार्केट। और मार्केट में जब आपने एंट्री लिया तो सर मार्केट ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे अच्छा, मार्केट ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब मार्केट को आप चला रहे हो। अगर आप चला रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। यदि आप नहीं चला रहे हो तो अपने एंट्री और अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट, इन दो चीजों पर फोकस करो, और बीच में जो जो कहानी बन रही है ना, उस कहानी को समझने की कोशिश करो। अब इस पूरे चार्ट में यहां तक जो चार्ट बना, आपको एक्स्ट्रा क्या समझ में आया जरा मुझे बताओ थोड़ा सा। हम कोई बात नहीं, आज की वीडियो में एक ही चार्ट पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक एक थॉट प्रोसेस समझना चाहता हूं, आप लोगों के माइंड में क्या चलता है इस पूरे चार्ट में। मुझे कुछ अलग सा बताओ जो आपको दिख रहा हो और बाकी को ना दिख रहा हो, या मेरे को ना दिख रहा हो। करवाओ भाई, प्रैक्टिस तो ऐसी करेंगे हम।
तो रुक रुक के प्रैक्टिस करेंगे और रो के प्रैक्टिस करेंगे। बताओ क्या दिख रहा है? बोलो भाई बोलो, मैं क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ वीडियो पता नहीं चल रही कि चल रही। हाँ बराबर चल रही है भाई। हाँ श्रेयस जी बोलिए। सीलिंग की जो कैंडल नीचे आ रही है ना, वो छोटी छोटी वो रिटेल की लग रही है, ऑपरेटर की नहीं लग रही। जाओ आप आराम करो। हाँ जी, और कौन है? कोई और किसी के दिमाग में कुछ और नया है? मार्केट ने जो ओपनिंग करी एक बड़ी बहुत बिग बुल कैंडल से, और मार्केट ने ऊपर जाके इतना वक्त लिया जाने में और उसके बाद इतना वक्त बताया, दैट मीन मार्केट ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। ये ट्रैपिंग थी पूरी। क्योंकि अगर उसे ऊपर ले जाना होता है बड़े प्लेयर को, तो वो बड़ी बड़ी कैंडल बना के पहले ही ले जाता और रिटेलर को एंट्री भी नहीं दे देता ढंग से। श्रेयस जी। हाँ पुलकित जी। श्रेयस से पूछ लीजिए पहले। ना बोलिए, आप बोलिए, मैं बाद में पूछता हूँ। इसमें सर ये जो जोन बनी है ना, और नीचे के जो बायर्स हैं, मार्केट ऊपर 440 तक गया। एक सेकंड सर होल्ड। मार्केट ऊपर गया 440 तक, फिर नीचे आया। बायर्स को होप दी इसने रेंज बना के कि अभी मैं और ऊपर जाऊंगा, और उसके बाद धीरे 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 करके नीचे आया कि प्रॉपर उनके एसएलई स्लीव में तो काम नहीं हुआ। यहाँ पे स्लीव में होता तो और अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने होप देने का काम किया इस रेंज में। ठीक है, देखो जी यहां पे अब एक चीज आप ध्यान से देखो, ये पहली कैंडल को छोड़ दें और यहां से लेके यहां तक का जो मूव हुआ, इसमें ये जो मूव है, ये मूव पता है क्या है? ये मूव ने प्रीवियस डे के सेलर को मार्केट से निकालने का काम किया। ठीक है, ये मूव आपको देख के समझ में आ रहा है। उसके बाद इसी मूव ने ब्रेकआउट पर बायर को एंट्री दिलाने का काम किया। ठीक है, अच्छा इसके बाद बाकी का जो ये मूव है, इस मूव को ध्यान से देखो। इस वाले मूव में जो प्रॉपर जो कैंडल नीचे आने के बाद जो रीटेस्ट होके नीचे आया, इसमें दो बातें हैं। पहला भाई जो पीछे के जो बायर होंगे, देखो इन बायर जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे बायर को बिठाने का काम किया, यहाँ पे मार्केट ने सेलर को बिठाने का काम किया। उसके अलावा पीछे के जो बायर थे, जैसे इस वाले मूव ने पीछे के सेलर को निकाला, तो ये जो मूव नीचे आया इसने पीछे के बायर को निकाला। बात समझ में आ गई? अब इसके अलावा जो श्रेष्ठ बोल रहे हैं कि सर कैंडल्स का ध्यान देखो कि मार्केट आ कैसे रहा है नीचे, साला इसमें प्रीमियम में पैसा बना होगा कि नहीं बना होगा वो भी पता नहीं, टारगेट तो डन हो गया, क्या पैसा बना होगा प्रीमियम में पता ही नहीं भाई साहब। और मार्केट में जो ये सिचुएशन बनती है ना, इसमें दो कारण होते हैं। पहला कारण इंट्राडे के चार्ट में लिख लेना, इंट्राडे के चार्ट में या तो मार्केट में कुछ होने वाला है कि या तो मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड चला जाए, लेकिन 200 का नंबर पे सपोर्ट तो नहीं है। हाँ ठीक है, 200 के नंबर पे, अच्छा 200 के नंबर पे भी सपोर्ट ले रहा है, तो इसको हम बाद में समझेंगे क्योंकि 200 के नंबर के आसपास अभी सपोर्ट ले रखा है। बाकी यहां तक अगर मार्केट आया तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को वापस नीचे आना चाहिए और इस वाले स्विंग का ब्रेकडाउन करना चाहिए। यदि मार्केट ऐसा नहीं करता और मार्केट यहीं से ऊपर चलता है, तो इंट्राडे में तो आपके लिए कॉल साइड का सेटअप बन रहा है। क्यों बन रहा है अभी वो भी समझाता हूं। लेकिन ऐसी हरकतें मार्केट कब करता है? जब मार्केट को कोई पैनिक सेलिंग वगैरह देनी होती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही होगी। मार्केट ध्यान से सुनना, अभी हमने दो चार्ट को प्ले किया, आधा चार्ट हमारा बचा हुआ है। ये जो चार्ट जिस तरीके से बनता है, देखो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, देन रिकवर कर गया, यही हुआ ना। मार्केट ऊपर गया, देन नीचे आया, और यदि मार्केट रिकवर कर जाता है, हालांकि इसमें गिरावट ज्यादा थी और मार्केट अगर यहां पे इतनी तो गिरावट नहीं करना चाहिए जिस हिसाब से ये चार्ट बनाए, और यदि ये रिकवर कर जाता है तो इस तरह के चार्ट हमेशा क्या करते हैं, आपको पैनिक सेलिंग दिखाते हैं। पैनिक सेलिंग कब दिखाते हैं? उसके लिए मार्केट क्या करेगा, पहले आसपास के, हो सकता है जैसे कि ये चार्ट में आसपास के बाय सेलर्स थे ना, मार्केट उसको निकाला, चलो यहाँ पे हमने काम कर लिया। फर्दर आगे चार्ट को प्ले करेंगे तो इस बात को आधी हम रखते हैं, आधी हम आगे समझेंगे। तो फिलहाल तो चार्ट को चलने तो जो हम बातें सोच रहे हैं क्या वो बात ठीक यहाँ तक जाती है कि नहीं जाती? सर एक क्वेश्चन है इसमें, सर मार्केट अगर ऊपर से गिरा है और जितनी धीरे स्पीड से गिरा है, इसमें बहुत सारे रैंडम सेलर भी तो बैठे, मार्केट ने अभी तक उनको तो निकाला नहीं है। हाँ नहीं निकाला, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद गिरेगा, राइट? नहीं भाई, अगर मार्केट में गिरना होता तो मार्केट फिर ये रैली नहीं करता ना।
मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता ऐसे करके ये ब्रेक डाउन करता और यहाँ से ऊपर जाके पहले इनको निकालता और फिर गिरता मार्केट। सही कह लेकिन रहे ये हो तो आप पहले बिल्कुल। गिर गया। हाँ, तो पहले गिर गया तो That जैसे हमने पैसा बनाया वैसे औरों ने तो पैसा बना लिया होगा ना। पैसा बना लिया। हाँ, तो अब ये जो रैंडम प्लेयर है ना, उनकी बारी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे दिखाए और ये ऊपर चला जाए। और ये वो पैटर्न काम करेगा जो आपने हमें कुछ दिन पहले भी बताया भी था। अब वो कुछ दिन पहले बताया था वो भी है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, अब इस चार्ट में देखो क्या हुआ है। ग्रीन कैंडल अचानक से बड़ी होने लगी है, अचानक से मार्केट में बड़ी सी सेलिंग मूव आया, जिसका मतलब वो मार्केट में पीछे बायर को निकालने की कोशिश की जा रही है। समझ गए? हाँ, ये जो पॉइंट है ना, जो अभी बोला, ये पॉइंट को समझो खाली। मार्केट में जो पीछे की चाल चल रही, जो पीछे के चाल चल रहे हैं, इस तरह की चाल के बीच में जब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन कैसे पता लग रहा है, मार्केट ने यहां पे कुछ ऐसी गतिविधि करी और इसका ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद यदि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है और सिचुएशन बनने के बाद अचानक से अगर मार्केट देखो रिकवर कर जाती है, तो इसका मतलब ये वही कैंडल है जिस कैंडल के बारे में हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से रिकवर करता है। किसी को डाउट है इसके लिए? मैंने पहले बताया हुआ है ना। हाँ जी सर, बताया हुआ है आपने। वेरी गुड। ट्रैपिंग कैंडल्स कैसे काम चलो। करती हैं वाली। नाउ अब ये देखो कैंडल वापस दिख गई। एक्चुअल में कैंडल का काम यहां से शुरू होता है। क्यों? देखो मार्केट क्या कर रहा है अभी फिलहाल 187, और हमारा सपोर्ट क्या था 179, यानी कि 180 के आसपास मार्केट लगभग आया है। वहां से मार्केट ऊपर गया, तो यहां पे तो मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट डायरेक्टली गिरा हुआ है। लेकिन अब गिरने के बाद जब मार्केट में ये कैंडल बनी है ना, बीच में जो 3 कैंडल, ये कैंडल कंफर्मेशन देती है कि मार्केट फर्दर ऊपर जाने के लिए तैयार हो। जब ये ऊपर जाएगा तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखना कि जो रिट्रेसमेंट हुआ था ना छोटा सा यहाँ पे, यानी कि जितने भी ये सेलर बैठे इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ मिलेंगे? सिंपल सी चीज है कि देखो ये ऊपर जो जोन बना हुआ है, कम से कम मार्केट यहां जाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब यह है कि यदि आप यहां कहीं पे भी एंट्री बनाते हो तो आप मैक्सिमम ये वाले एरिया का टारगेट लेके चलना है कि जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद आपको देखना है कि मार्केट में कोई रेड कैंडल है या जोन बनने लगे, भाग लो। ये भागने की निशानी होती है। तो एंट्री जैसे हम प्लान करते हैं वैसे हमें एग्जिट भी प्लान करना पड़ेगा। 500 का नंबर तो नहीं है ना, ठीक है 500 का नंबर नहीं है, और मार्केट ने अभी 200 का सपोर्ट भी नहीं लिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं चलने। तो अगर 200 का सपोर्ट लेता फिर हमारे लिए गड़बड़ होता है। चलो भाई, निकल गया मार्केट ऊपर। अब यहां तक देखो मार्केट ऊपर गया, नॉन स्टॉप मार्केट यहां तक गया। जाने के बाद ये क्या हुआ, प्राइस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करता हुआ। कितना बड़ा मोमेंटम हो गया, यहाँ से वापस 200 के आसपास से या 250 के आसपास से मार्केट चलना शुरू हुआ और वापस ये 400 450 पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है, हमने तो केवल ये चार्ट में यहाँ पे काम किया। हमें थोड़ी पता था कि मार्केट में ये भी सिचुएशन बन सकती है, वरना तो हम ये वाला ट्रेड करते। हम ये फिर धीरे धीरे वाला ट्रेड क्यों करते? तो क्या होता है कि जब अगर जैसे ये ट्रेड छूट गया वैसे ही अगर ये ट्रेड छूटता तो शायद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे काम कर चुके, तो हम केवल ऑब्जर्व करते हैं चार्ट को, काम नहीं करते। ठीक है, तो चलने दो अभी, बाकी इसको क्या भाई देखो जोन बना रहा है अपने डे हाई के आसपास से, सेलिंग दिखा रहा है। सेलिंग दिखा रहा है का मतलब गिरेगा तो नहीं है, क्योंकि डे हाई के आसपास से सेलिंग दिखा रहा है ना, ये तो गिरना तो नहीं चाहिए। हाँ, अब ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। हो गया, चलो डे खत्म, डे खत्म। हालांकि मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, तो ये पूरा चार्ट के पीछे की कहानी आपने समझी। फिलहाल मैं यहाँ पे ना ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है, अब ये जोन की कहानी मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये कौन सा चार्ट है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, यानी कि छुट्टी कब है? 6 तारीख के बाद 6, अच्छा काफ़ी छुट्टी लंबी, क्योंकि 6 के बाद 12 को खुला है। अब 6 के बाद 12 को खुला है ना, तो कोई बात नहीं, बीच में छुट्टी आ गई ना। अब मैं आपको इसके लाइन का मतलब समझाऊंगा, जो मैं आपको पीछे बता रहा था ना कि देखो ऐसा सिचुएशन कब बनता है, ये तब बनता है जब मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग वगैरह होती है। पर ठीक है, अगर चार्ट वैसा बनता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू करेंगे ना। अब हमारे पास चार्ट आ गया। चलो भाई, अब हम लेवल ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। सेम वही कहानी कि चार्ट को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करेंगे? चार्ट में लेवल मार्क करेंगे। तो कौन कौन से लेवल मार्क कर सकते हैं? सबसे पहले टॉप के लेवल को पकड़ते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो पहला तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्विंग 456 का है, और 456 के बाद मार्केट खुला है 524 पे।
तो मेरे लिए 456, यानी कि इसका भी कोई मतलब नहीं, 480, तो सीधा 480 के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 560। 560 का नंबर कहाँ है, यहाँ, ठीक है, 560। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक अपने लिए रेजिस्टेंस है। अच्छा, उसके अलावा भी सर हाँ, ये तो पहली कैंडल बन गई ना, अब अगर वो कैंडल ना बनी होती तो 480 का नहीं लगा ना 560 ही लगा था मैं, क्यों? क्योंकि बहुत पास में है ना। देखो ना, यहाँ से कहाँ गया ये, अगर क्लोजिंग मैं यहाँ मान लूँ और यहाँ से देखो 500 का लेवल मानता हूँ, हाँ ये देखो 500 का लेवल कहाँ है, क्या लगता है 57 पॉइंट पार नहीं होगा मार्केट? नहीं, मैं तो ये 480 का ही कह रहा हूँ, जो डे हाई का, ना डे हाई का तो कैसे मार्क करूंगा, क्योंकि मार्केट वहीं क्लोज हुई है इसलिए। क्योंकि मार्केट यहीं क्लोज हुआ और 480 का ऑलरेडी हाई लगा चुका है। तो अगर क्लोजिंग आसपास में है तो इसके चांसेस है कि भाई पहली कैंडल ही 60-70 पॉइंट की बन गई, फिर मैं क्या करूंगा? अच्छा, जो 480 वाले होंगे वो अपना एसएल कहाँ पे देंगे? 500 के ऊपर ही देंगे ना, 550 के ऊपर, 560 के ऊपर। तो 560 पे मान लीजिए देंगे, लेकिन प्राइस अगर 560 के ऊपर निकल गया तो फिर तो ये रेजिस्टेंस फेलियर हो जाएगा ना। देखो, रेजिस्टेंस फेलियर कब होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से कैंडल आया और इसने 560 के ऊपर निकल गया और 560 के ऊपर मान लो 70 के ऊपर चला गया, हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बाय कर लूंगा तुरंत। जी, भाई पीछे के सेलर तो फिर निकल गए ना, हाँ और पीछे के सेलर निकल गए तो फिर भाई मैं अगर बाय करूंगा तो मार्केट तो फिर मेरे को फंसा लेगा। वही पीछे वाले चार्ट रिपीट हो रहे हैं ना, यहाँ पे कहानी तो वही चल रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, 560 क्यों, 630 क्यों नहीं, या 580 क्यों नहीं? भाई 560 क्यों है ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको मैंने बताया नहीं ये वाला लेवल। 560 बताया हुआ था, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि हम 480 पे हैं, बिल्कुल साइकोलॉजिकल नंबर के पास, हाँ ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ से अगर साइकोलॉजिकल नंबर वैसे भी ब्रेक होता है तो जो पोजिशनल प्लेयर होते हैं वो भी निकलेंगे। इसके अलावा जो अभी भी जो 480 पे अपने स्टॉप लॉस लगा के थोड़े बहुत बैठे होंगे सेलिंग पे, सर वो भी निकलेंगे। तो 100-125 पॉइंट का मूव तो वैसे ही आ सकता है बैंक निफ्टी में। देखो अगर मार्केट में पहले तो आप एक काम करो, देखो लेवल को तो चलो छोड़ता हूँ, पहले चार्ट तो समझ लो। हाँ हाँ भाई अगले दिन का लेवल तभी तो मार्क करेंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, सेम मार्केट में जितने बायर यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे वापस मार्केट आ गया। पीछे चार्ट में चलो, देखो क्या ये सेम चार्ट बनता हुआ दिख रहा है आपको? सेम चार्ट बनता हुआ दिख रहा है ना। अब सेम चार्ट में फर्क सिर्फ इतना है कि इसका रिट्रेसमेंट और इसके रिट्रेसमेंट में फर्क ये है कि ये यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक गया तो ये एग्जैक्ट 61% का सपोर्ट लेके बैठा है। मार्क वो करके तकरीबन देखते हैं। 78 to 80% क्रॉस कर गया था अपने रिट्रेसमेंट में। हाँ मार्क करके देख लेते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, आपकी बात तो ये आइडिया अलग गया था। तो 43,200 यानी कि एग्जैक्ट 61% का सपोर्ट लेके गया है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे वही वाली बात आ गई जो पुलकित ने बोला कि सर यहाँ पे बायर क्यों जाएगा। भाई 43,200 का एक सपोर्ट है, जो नंबर आपने बताया उसी का सपोर्ट लेके गया है। बिल्कुल सर। तो बायर तो एसएल देने वाला नहीं है। नहीं, और मार्केट आई भी नहीं है इतने मार्केट फिर यहाँ से दनादन ऊपर गई तो मार्केट में सेलर, तो यहाँ पे बायर तो बैठे ही है। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात, अब बात करते हैं चार्ट में ऊपर के लेवल की। ऊपर के लेवल पे मार्केट में आपको क्या एसएल दिख रहा है कहीं चार्ट पे? नहीं सर, डायरेक्ट एसएल कोई भी नहीं है। कोई भी एसएल नहीं है। तो ये चार्ट अच्छा, तो सबसे क्लियर चार्ट हो गया कि यहाँ पे तो आप निश्चित तौर पर, कोई बच्चा भी होगा ना आप में से नया आया होगा, वो भी सेलिंग का ही प्लान करेगा। क्यों करेगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्योंकि मार्केट में ऊपर सेलर नहीं है इसलिए उसके पास ज्यादा फ्यूल नहीं है, तो रेजिस्टेंस बहुत दूर का बनता नहीं है। हाँ, आप समझे। 480 पे, हाँ समझ गया सर, 480 पे आसपास तो क्लोजिंग किया और वहीं पर तो सेलर थे। सेलर थे। अब थोड़ा दूसरी ऊपर बात, होता तो फ्यूल मिल जाता। ये जो लास्ट में जो ये पैटर्न बनाया ना बाबूजी, हाँ ये सबको निकाल दिया उसने। ना 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 ना, यही पैटर्न में तो कहानी छुपी हुई है। इसी में तो सब लोगों को बैठाया बायर से। भाई इसी में तो बायर होप में बैठे हैं, आसपास के जो रिटेल बायर हैं इसी के अंदर तो है। तो अगर मैं एसएल लेने आऊंगा तो आपको क्या लगता है कि मैं केवल इनके एसएल लूंगा? मार्केट पिछले दिन, अब जहां बिना चार्ट की रिपीटेशन के ऊपर ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस चार्ट को ध्यान से देखो। मार्केट में जब ये चार्ट गिरा है, आज जब चार्ट गिरा है तो क्या कहानी समझ में आती है? लास्ट का मूव देखो आप, यहाँ पे ये वाला मूव और यहाँ पे ये वाला मूव। क्या आपको लगता है कि जब मार्केट, अगर मान के चलो ऊपर तो एसएल है नहीं, तो मार्केट में भैया हम देखो, अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आता है, ठीक है, तो डायरेक्टली नीचे आने के बाद जब तक मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट नहीं लेगा तब तक तो मैं सेल नहीं कर सकता। क्यों? अगर मार्केट में ये सपोर्ट का जोन यहाँ से आके ब्रेकडाउन करता है तो हर कोई सेलिंग करेगा। फिर क्या पता मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए 500 का ब्रेकआउट करने, तो मेरे लिए तो खतरा हो जाएगा।
तो अगर मार्केट में यहाँ पे जो चार्ट है ना, ये वो चार्ट है, मार्केट पहले मौका किसको देता है, बायर को मौका देगा तो मैं सेलर हूं, और सेलर को मौका देगा तो मैं बायर हूं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं सेलर बनता हूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि इस रेंज में जो सपोर्ट पे जो बैठे हुए हैं ना, ये मार्केट में ढीठ बैठे हैं, ये तो ना निकलने वाले इससे पहले, ये बात आप मान के चलना, ये इससे पहले ना निकलने वाले। और रही बात, ये सारे के सारे पीछे बायर्स तो बैठे ही हैं हर स्विंग के ऊपर, तो प्राइस कुछ ऐसे करके ट्रेंड लाइन भी बनाता हुआ जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यदि सेलिंग करेंगे तो टारगेट अपने को अच्छे मिलेंगे, और अगर हम बाइंग करेंगे तो टारगेट हो सकता है कि कम मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाइंग में मार्केट 560 को ब्रेकआउट कर ही दे, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। तो पास में क्लोज हुआ, इस वजह से मैंने 560 का नंबर दिया, और ये सारे नंबर अभी तक वही चल रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करना है, नंबर के अंदर सब नंबर कैसे करना है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। सब नंबर क्या है सर? सब नंबर का मतलब एक तो हो गया मेन नंबर, मेन नंबर जैसे 560 हो गया, ना 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 ना, जैसे 500 हो गया, 1000 हो गया, 200 हो गया, 800 हो गया, 700 हो गया, 600 हो गया, ये हो गए मेन नंबर। ठीक है। मेन नंबर के अंदर सब नंबर जैसे कि 60, 34, 90 और पता नहीं कितने कितने सारे नंबर हैं, वो सारे, और उसको कैसे हम यूज करते हैं वो मैंने लेवल आपको बता दिया कि लेवल के ऊपर कैसे बना के यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक तो अपने को ये मिल गया। अच्छा, दूसरा, अब यहाँ पे सपोर्ट हम मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट में अपने को पहला कैंडल तो हर बार दिख ही जाता है। तो 350 का कोई मतलब नहीं है, 20 का अगर मैं एरिया पकड़ लूँ तो 359 बनता है, 359 यानी कि 360 हम लेके चलते हैं, 360, 60 का तो नंबर लेते ही हैं, तो 360 मार्क कर लो, मान लो यही नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया एक सपोर्ट। अच्छा, और इसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे 200 का नंबर ये रहा, तो 200 के बात करें तो 200 के नीचे एक लो लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 200 का नंबर ध्यान से देखो, मैंने पीछे 200 का मार्क किया था, अब यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट 200 का मार्क करता हूं तो मुझको क्या दिख गया, यहाँ पे एक स्विंग दिख गया। तो क्या मैं ये स्विंग लूंगा ना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसके नीचे चला जाऊंगा और 80 का नंबर पकड़ लूंगा, ठीक है। तो ना तो मैंने स्विंग लिया, ना तो मैंने 200 को लिया, मैंने 180 पकड़ लिया, तो मेरे लिए ये मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया। सर इसमें क्वेश्चन है कि 180 लिया क्यों, और 200 वाले 180 के एसएल थोड़ी दे देंगे जो आपने वहाँ पे 180 का नंबर लगाया। ना 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 ना, ये भाई सपोर्ट ये मार्क करके थोड़ी लगाते हैं कि एसएल देंगे भाई। सपोर्ट तो हम इसलिए भाई मार्केट तो अभी यहाँ पे ओपन ही हुआ है, हम तो पहले सब क्या पता मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलता तो मेरे लिए सपोर्ट काम नहीं करता। अच्छा भाई मुझको थोड़ी पता, ये तो मैंने देख लिया कि मार्केट यहाँ खुल गया, क्या पता मार्केट यहाँ खुलता तो मेरे पास एक सपोर्ट तो होना चाहिए ना, होप कि मार्केट यहाँ पे कहाँ पे घूम सकता है, तो वो चीज है ये। पुलकित भाई वैसे भी वो बड़ा प्लेयर मेरे जैसा थोड़ी ना होगा, कहेगा बिल्कुल कॉस्ट पे आएगा तभी निकलूंगा, या कॉस्ट से नीचे जाएगा। सही बात है, वो कॉस्ट के पास आएगा तभी भाग जाएगा। तो भाई साहब देखो 3 नंबर तो निकल गए, नीचे का 2 कैसे निकलेगा, अच्छा नीचे के 2 सपोर्ट तो निकल गए, ठीक है, तो 2 सपोर्ट निकल गए। लेकिन अब नीचे अगर राउंड नंबर मार्क किया जाए तो राउंड नंबर पे 43,000 का है, 43,000 ये रहा, और यहाँ पे एक लो लगा हुआ है, यानी कि 43,040 का लो लगा हुआ है। तो लो के नीचे हम कौन सा नंबर पकड़ते हैं पुलकित, 37 का ना, 37 मान के चलो, ये वाला मैं हटा देता हूँ अभी, ये अपने को काम करनी है अभी, ठीक है। तो 3 नीचे के निकल गए, और 590 के ऊपर तो फिर तो वो सीधा जाएगा, तो फिर 590 के ऊपर वो जाएगा, कितना जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। 590 के ऊपर अगर वो गया तो 125 पॉइंट यहाँ से है, यानी कि यहाँ से लेके 125 यानी कि 680 का, यानी कि 690 का नंबर आएगा, 690 के बाद सीधा 840 के आसपास ये ऊपर के लेवल निकल गए। तो 4 चाहिए थे, 4 हमने 2 ऊपर नीचे निकाल लिए। नाउ अब पीछे के चार्ट में मैंने आपको बता दिया भाई देखो एसएल तो है नहीं, तो अपने को करंट डे के चार्ट में काम करना पड़ेगा। फिलहाल नीचे बायर बैठे हैं, लेकिन ये बायर अच्छे खासे बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे से अगर आप मोमेंटम देखोगे तो लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, तो डायरेक्ट इनको टारगेट करने का प्लान नहीं है अंटिल मार्केट अगर जब तक यहीं से गिरेगा तब तो देखो छोटा टारगेट रखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि मार्केट एंट्री किसको देता है। भाई कैंडल तो दनादन ऊपर चली गई, हाँ ब्रेकआउट, सर एम पैटर्न बनना शुरू हो गया, मार्केट यहां से गया है 127 पॉइंट और यहां से गया है 100 पॉइंट, ठीक है। नीचे से ओपनिंग से कितना गया है 161 पॉइंट, मेरे ख्याल से तो ठीक है। देखो जी 560 का लेवल आ गया। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है कि हम यहाँ पे पहले क्या देख रहे हैं कि मार्केट में दनादन मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो पहले जो मार्केट में काम करने का मौका किसको मिला है, बायर्स को। तो बायर्स को मिला तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। अब सेलिंग के प्लान के लिए एक कैंडल और बनने दो बाबूजी,
क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हाँ चलो ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे कंफर्म हो गई कि हम यहाँ पे सेलिंग में काम कर सकते हैं। अब रही बात टारगेट की। चलो भाई 2 ट्रेड हमने लिए, दोनों ट्रेड अपने को समझ में आएगी, यहाँ पे चलो हमारी एंट्री हुई, ठीक है। टारगेट के तौर पर क्या आपको लगना चाहिए मार्केट में 200 का नंबर कहाँ है? 200 का नंबर तो है नहीं, 500 का नंबर यहाँ पे है, ठीक है। 500 का नंबर यहाँ पे है। अब ये अगला सवाल आपके तैयार हो रहे हैं मन में, मैं समझ रहा हूँ किसके पास सवाल आने वाला है। नीचे एक रेंज है, तो लास्ट में यही रेंज है ना हमारे पास 359 का। तो मार्केट यहाँ तक लो लगा के गया है, वैसे भी 200 पॉइंट चाहिए ना, तो आराम से ये टारगेट मिल जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बोलो ना। 500 का नंबर तो ब्रेकआउट कर गया तो बायर को बैठा दिया। अच्छा, जब टारगेट की बात हो रही कि जैसे 200 पॉइंट का टारगेट रखा, तो ये नीचे से 43,360 से लेके जो हाई लगा है, अगर उसका हम फीवो मार्क करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा 50-60% का भी तो होना चाहिए ना। वहां अगर कंडीशन चेंज होती है तो हम रिवर्स कर सकते हैं। 226 पॉइंट का मोमेंटम है। हाँ, तो पहला टारगेट 130 पॉइंट का अरे हम ना रख भाई, सकते ना हैं ना ना। नहीं, ना 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 ना, देखो 200 साला 200 पॉइंट का तो हमारा टारगेट होना चाहिए। फीवो अगर 200 पॉइंट के टोटल मूवमेंट बना तो फीवो क्या मार्क करेंगे? नहीं, इसमें क्योंकि एक चीज ये दिख रही है ना कि पीछे ट्रेंड पॉजिटिव चला आ रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अच्छा देखो भाई, ये वाला फीवो मार्क करना है तो जरूर कर सकते हो। अच्छा, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा कि मतलब यार यहां से लेके यहां तक गया मार्केट, यहीं तक गिरेगा क्या? क्योंकि 500 का नंबर मार्केट एक बार ब्रेकआउट किया है तो ऑलरेडी पीछे का बायर को बैठाने के हिसाब से तो ठीक है कि डे लो का और जो बगल में स्विंग पड़े जो आपने टारगेट लगाया वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से देखें तो हमें लग रहा है कि और ऊपर ना निकल जाए। जनरल क्वेश्चन है ये बिल्कुल वही वाली बात कर रहे हैं जो उस दिन ट्रेंडिंग मार्केट ये एक तरफ का ना हो, जो ये अभी one way trending सीजन, market हाँ, अभी जो 3-4 दिन से चले आ रहा है चीज जो market- हाँ, जो मैंने गलती भी करवाई थी। यार ये चार्ट कहाँ चला गया पीछे का भाई? अच्छा 2 तारीख का ही है ना। यहाँ पे ना एक सेकेंड, मार्केट ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया नीचे गया। अच्छा एक सेकेंड यार, आज का चार्ट एक बार ओपन करें। यहाँ ना मुझे चार्ट देख के कुछ याद आ गया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर करें। ये चार्ट रिकॉर्डिंग चल रही है कि बंद होगी भाई? ठीक है चल रही है। एक सेकंड रुक जाओ यार, हैंड टू हैंड अगर मेरे को कोई चीज़ दिख गई तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है चलो, अब देखो टारगेट के लिए तो मेरे हिसाब से तो ये वाला स्विंग मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये मतलब ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ठीक है यार, हमारा टारगेट तो देखो बायर और सेलर के हिसाब से है कि मार्केट में ये जो बायर नीचे बैठे हैं इनको अभी तक वार्निंग नहीं मिला, तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो इसको देखते हुए अभी हम फिलहाल काम करते हैं, बाकी की बात हम बाद में करेंगे कि इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो एग्जिट कैसे करना है नहीं करना है, वो रेंज बता दूंगा। देखो 200 के आसपास आके नोटंकी नहीं करना चाहिए बस, ये बाकी तो अपन संभाल लेंगे। चलिए तो टारगेट डन हो गया। अच्छा 4-5 कैंडल हुई। लो देखो जी, अब यहाँ पे बता, अब देखो ना, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एग्जिट का मतलब। देखो टारगेट तो हो गया, चलो छोड़ दो, वो हमने अपने एनालिसिस में बताया, ये सब आप लोगों ने भी प्रेडिक्ट कर लिया कि सर हम काम क्यों करेंगे। एग्जिट का मतलब समझो, एग्जिट अब तो सर नीचे वाले स्विंग को भी टारगेट कर सकते हैं। अब एग्जिट करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है? 360 का नंबर दिख रहा था जो मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया। इकलौता एक नंबर था 360 का जिसको मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया। और ये 360 का नंबर कन्फर्म कब होता है? देखो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को लेने दो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट ऐसे ब्रेकडाउन करके और ऐसे चलता जा रहा है, तो इसमें फिर मुझे घबराने वाली बात है कि मार्केट ना कहीं पे भी पलटी मार सकता है। अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जैसे कि आपको गौर करना हो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, करंट डे का लो, करंट डे का हाई, और ये जो नंबर का जो खेल मैंने आपको बताया, यदि यहाँ पे आके मार्केट अगर नहीं रुक रहा तो इसका मतलब वो नंबर बेकार है, इसका मतलब वो लेवल काम का नहीं है, इसका मतलब वो चीजें काम की नहीं है। अक्सर इन सब जगह पर मार्केट क्या करता है? हरकतें करेगा। चाहे वो कैसी हरकतें कर सकता है, वो 4 कैंडल का ही हरकत करेगा जरूर। बहुत रेयर होता है कि मार्केट ना किसी इन सारे नंबरों को ना ऐसे करके तुरंत निकालता हुआ सीधा चलते जाए। अगर जा रहा है तो गड़बड़ वाली बात है, और अगर मार्केट रुक रहा है तो आपको एग्जिट पहचानने में बताता हूं। देखो अब बात आती है प्राइस एक्शन की, कि प्राइस एक्शन को कैसे देखकर आप यहाँ पे एग्जिट और एंट्री आप प्लान करोगे। देखो फिलहाल तो मार्केट 1 वे गया
तो मैं तो यहाँ पे मान के चलता हूँ कि भाई मैं तो अभी ट्रेड में बैठा पड़ा हूँ, मैं तो नहीं भागा। ठीक है, अब यहाँ पे चलने दो मार्केट को। एक सर कैंडल, आपने ये चीज इसलिए बोली ना क्योंकि उन लेवल्स पे या तो लोगों के एसएल होते हैं या नए लोग काम करने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों बातें हैं इसके अंदर। ठीक है ना भाई, कोई भी बंदा बैठा है वो प्रोटेक्ट जरूर करेगा अपने आप को। अब यहाँ पे आप देखा, खेल देख रहे हो आप, यहाँ पे इसी लेवल पे प्राइस क्यों रुका, यहाँ क्यों नहीं रुका बीच में? क्योंकि प्राइस ने अभी करंट डे लो के पास नहीं रुका, डायरेक्ट वो हमारे लेवल पे आया। अब लेवल पे, हमारा लेवल तो क्या हम बोले भाई, पीछे भी तो नंबर है। क्या ये लेवल मैं अपने घर से थोड़ी, मेरा लेवल क्या लेवल है भाई, मार्केट में मुझको दिख गया कि ये पूरा एक जोन था, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक जोन बनाया, फिर ये रीटेस्टिंग का जोन बनाया, यहाँ पे पॉइंट बनाया, यहाँ पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया, इसी के पॉइंट पे तो मैंने अपना सब नंबर ऐड किया ना। तो ये जो मेरा सब नंबर ऐड हुआ, यहाँ पे मेरा जो मेन नंबर था 300 का, उसमें सब नंबर ऐड हुआ, और सब नंबर का कंफर्मेशन कहाँ से आया? पीछे के चार्ट में से ये उगल उगल के बता रहा है कि भाई ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ पे रुक रहा है, क्योंकि सपोर्ट पे रुक के मार्केट अगर ऊपर जाता तो मैं फिर बैठा रहता मार्केट में फर्दर टारगेट के लिए। अब क्या हुआ, मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट दिखाने के बाद अब एक बड़ी सी कैंडल बनाई, तो ये कैंडल कंफर्मेशन है कि मार्केट फर्दर एक मोमेंटम करेगा। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या वो ये स्विंग टारगेट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जब तक मार्केट में रेड कैंडल है तब तक बैठे रहो। जैसे ही प्रीवियस कैंडल के हाई को निकाले या मतलब कोई बुलिश इंगल्फिंग, कोई पैटर्न, कोई इन्वर्टेड हैमर, कोई हैमर, या प्राइस रुकने लगे, भाग जाओ। वो एग्जिट का निशान है, आप लोग भाग जाते हो ना जल्दी, सर टारगेट डन हो गया, 1 घंटा कोई टारगेट डन नहीं हुआ, ऐसे में बैठे रहो। मार्केट में मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस जगह पे मार्केट एग्जिट करने का प्लान आपको बताता है, और वो पहले आपको ना उगल उगल के बता देगा कि बेटा भाग लो। ठीक है, क्या ही नीचे ही आएगा क्या पूरा? नाउ अब देखो ये कौन से नंबर पे आया, 43,200 का जो नंबर था, मार्केट 180 के आसपास आया। ठीक है, यानी कि प्रीवियस जो ये स्विंग था उसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो बस भाई मेरी कहानी बस यहीं तक थी कि मार्केट यहाँ तक आया, और जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर गया, यहाँ पे अपना ट्रेड खत्म, क्योंकि प्रीमियम आप मेल्ट होने लगेंगे। 321 पॉइंट मिल गया, बस यही आपका ट्रेड था। बाकी आप भूल जाओ कि मार्केट में आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, क्योंकि मार्केट तो देखो अब गिर चुका है। दूसरी बात, अब एक चीज का और ध्यान रखना, मार्केट में अगर यदि आपने ये ट्रेड नहीं किया तो मैं आपको इस चीज का दावा दे सकता हूं, जैसे आज के चार्ट में आपको मैं समझाता हूं। ये जो चार्ट में भी देख रहा था ना, वही चार्ट में यहाँ पे देख रहा था कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो पीछे भी मेरे को चीजें दिखी, बट वहां पे क्या था कि लेवल वो नहीं था, यहाँ पे वो लेवल है। वहां पे क्या था, ये कंडीशन सेलिंग की है, यहाँ पे कंडीशन बाइंग की है। बाइंग की कंडीशन क्या है, मार्केट में सपोर्ट लिया कहाँ पे, 43,180, यानी कि ये बाइंग लेवल है, तभी हमने 180 लेवल मार्क किया। अब यदि यहाँ पे कोई बायर जाएगा तो एक बात तो सिंपल है, इन सेलर को प्रॉफिट वो जेब से तो नहीं निकाल सकता। ठीक है ना, पैसा ये सेलर नहीं देने वाले, तो इनको तो टारगेट करने का भूल जाओ। यदि आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया तो मार्केट क्या करेगा, क्योंकि ये जो लेवल ब्रेकडाउन हुआ है ना, इसकी ये वाला लेवल जो आया, तो इसके लिए मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, देन मार्केट गिरेगा। उससे पहले मार्केट नहीं गिरेगा। तो क्या करना है, अगर आप ऐसी जगह पे ट्रेड पकड़ भी लो तो पहली बात 200 के नंबर पे डायरेक्ट ट्रेड मत पकड़ना, वरना मार्केट देखो, क्योंकि ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा ना आपको नहीं पता, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, हो सकता है बहुत बड़ा मोमेंटम चला जाए, बट ये ट्रेड करने का जोन नहीं है यहाँ पे। अवॉइड सर इसमें हम 20 और 50 एमए लगा के उसको क्रॉस करने का भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में 20-50 एमए के पास जाके मार्केट फिर गिरता है। हाँ गिरता है, लेकिन अभी हमने वहां पे वो चीज लगाएंगे तो थोड़ा सा कहानी और लेट हो जाएगी। नहीं रहने देते पुलकित भाई, नेक चार्ट ज्यादा अच्छा समझ में आता है, वो ये में थोड़ा सा अब यहाँ लगाने को नहीं कह रहे, हम बस एक सजेशन कर सकते हैं। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको अभी मौका मिलेगा तो मार भी लेंगे हालांकि हाथ। अब देखो यहाँ जहाँ पे फंसेंगे चार्ट पे हम कर लेंगे काम। अब देखो यहाँ पे ना एक लेवल आपको दिख रहा है 222 का। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे ये नंबर दिख रहा है 239, फिर 222। मार्केट ने 200 के सबसे पास का लेवल कौन सा है, 239 है कि 222 है? 222 है। 222 के सपोर्ट पे मार्केट गया ना, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। देखो ये सिचुएशन अलग है, ये जो सिचुएशन बनी इसको देखते हुए नहीं, केवल 200 के नंबर पे अगर आप बाइंग कर रहे हो उसको देखते हुए मैं आपको बता सकता हूं कि मार्केट यहां से गिरेगा नहीं पता, मार्केट यहां से गिरेगा नहीं पता, मार्केट यहां से गिरेगा नहीं पता, या मार्केट यहां तक जाएगा और बड़ा मोमेंटम कर देगा, यानी कि टारगेट से डबल मिल जाएगा, हमको नहीं पता। लेकिन मैं एक बात आश्वासन से कह सकता हूं कि 10 में से ना 8 बार तो ये मोमेंटम तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये वाला 10 में से 8 बार ये मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हालांकि निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, बट बैंक निफ्टी का चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्योर कहानी आपको मैं समझा सकता हूँ।
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जैसे कि ये था यहाँ पे, आप सेलिंग में देख लो, उसमें बाइंग का, इधर सेलिंग का देख लो, देखो 200 का रेजिस्टेंस, मार्केट ने नियर बाई नंबर तो ये था डे हाई का ब्रेकआउट। अब डे हाई के ब्रेकआउट के बाद बोलोगे सर 200 पे तो रुका नहीं मार्केट, तो हम तो यही सेल कर देंगे। एक बात बताओ ना, अगर आप ग्रीन कैंडल में सेल कर दोगे तो आप तो बहादुर शाह जफर के लड़के हो, ठीक है, क्योंकि आप तो ग्रीन कैंडल में सेल कर दोगे, तो भाई मैं तो रेड कैंडल पे सेल करूंगा। तो अपने को ये देखना है कि अगर आपका कोई नंबर वहां पे पड़ा हुआ है और उस जगह पे मार्केट क्योंकि दगा तक ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो जब तक रेड नहीं बनेगा कैसे सेल करोगे भाई? बहादुर शाह जफर के लड़के थोड़ी है, ये मोमेंटम आपको मिलेगा। अभी आपको करंट डे के चार्ट में लेके चलता हूं, यहाँ पे आ जाओ, क्या कर रहा है मार्केट, वहां पे सेलिंग दिखा रहा था, यहाँ पे मार्केट बाइंग दिखा रहा है। इसका मतलब यदि आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, आपको नहीं पता, यू नेवर नोज कि मार्केट कहाँ से गिरेगा और कहाँ तो हो सकता है कि टारगेट ही डन हो जाए। तो इसीलिए ऐसे ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप सेलिंग का प्लान करो। मार्केट में आपको दिख रहा है ना, क्योंकि ये मोमेंटम हो गया, आप सेलिंग का प्लान करो, तो सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे ज्यादा चलता है। या अगर यहाँ पर हायर हाई बनने शुरू होंगे या मार्केट मुझे सही मायने में रिट्रेसमेंट दिखाएगा, तब एंट्री बनेगी यहाँ पर वापस बाइंग की। हाँ, बन जाएगी बाइंग की सेट। बाइंग की एंट्री तभी बनेगी भाई साहब जब मार्केट ये वाले लेवल को पार करेगा, 370 के 370 के जो स्विंग बना हुआ है, राइट। हाँ 377 370 380 का लेवल जब तक पार नहीं होगा तब तक तो यहाँ पे बाय करना भैया फिर बेकार है, तब तक वो सेल ऑन राइज होगा, राइट। हाँ सर इसमें कभी कभी सिचुएशन देखी है मैंने कि इसी तरह धीरे 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 निफ्टी मोमेंटम करते 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 धीरे से एक बार फट जाता है ऊपर, हाँ, जैसे आज हुआ है, ऐसा जैसे होता है। आज हुआ है। आज का हमें नहीं पता, पीछे हुई थी तो चार्ट में दिमाग में छपा हुआ है। हाँ, ऐसा तुम भी होता है। थे उस समय ट्रेड में। ऐसा होता है बट यार देखो उससे फिर पता है मतलब नहीं है, क्योंकि वो ना फिर साला ट्रैप कर लेता है। भाई मेरे को तो देखो डर लगता है यहाँ पे बाइंग करने से, तो मैं तो डरूंगा ऐसी जगह पे। भाई देखो भाई देखो बाइंग की कैंडल बन रही है ना भाई साहब, अब बताओ यहाँ पे मैं बाय करूंगा, मैं फंसूंगा नहीं तो क्या करूंगा? मैं तो भाई डरूंगा ऐसी जगह पे। अब निफ्टी में कहाँ बना था ये पता नहीं मुझे, तो भाई ऐसी जगह पे देखो बाय करने में डर लगता है। अब जैसे ये यहाँ पे हम सेलिंग के लिए बैठे थे उस दिन, लेकिन वही है मार्केट धीरे 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 करके ऊपर ही पूरा फट गया, हम बैठे रह गए। हाँ, कई बार यार देखो मार्केट में कई बार ना अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, बट अपने को ये समझना पड़ेगा कि नहीं भाई रूल, काम तो अपने रूल पे करना है। यहाँ पे तो ठीक है, चलो वापस चलते हैं चार्ट में। ये तो भाई साइडवेज हो गया। अब साइडवेज होने के बाद वैसे भी अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर वैसे ही गिरना है इसको, क्योंकि साइडवेज होकर ऊपर गया तो फिर तो बेकार है यार। अब तो कंफर्म हो गया कि सेलिंग होगी, क्योंकि अब तो मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होगा तो जाहिर सी बात है कि अब तो बायर आ ही जाएंगे। तो अब तो कंफर्म है कि मार्केट में हम सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट एक बार यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुका है, तो अभी फेलियर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन मिल चुका है मार्केट को ये वाले लेवल का, तो ये कंटिन्यूशन जा सकता है। क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया है तो यहाँ पे ये कंटिन्यूशन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, ऊपर का लेवल हमारा काम कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। नीचे का ये लेवल था, इसका भी काम कंप्लीट। आखिरी एक लेवल बचा हुआ है, तो यहाँ पे तो देखो होल्ड करना सर, एक मिनट यही होल्ड करना हम्म सर। अगर ये अब इसको जूम करें सर, तो ये कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बना रहा है और उसने पहले पिछले बायर को खींच के निकाल दिया, तो ये रिवर्सल की पहचान नहीं। और ऊपर से मार्केट अभी पिछला लो जो पिछले हैमर बनी है, इसको अगर नहीं तोड़ता है और एक फिर से स्विंग बनाता है तो मेरे लिए एंट्री बनेगी। देखो सर, ये जो आखिरी का कह रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी का कह रहा हूँ, ये वाला सर, लास्ट का कह रहा हूँ चार्ट। हाँ सर, ये मतलब दोबारा बोलो। अगर आप देखो मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ आया, हाँ, उसने एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न को डिजाइन करना शुरू किया, ऊपर गया और बड़ी तेजी से नीचे आ गया, उसने सारे बायर्स को एक तरीके से फिर से निकाल दिया। और सर अब अगर ये स्विंग बनाता है तो ये मेरे लिए बाइंग की एक पहचान होगी, रिवर्सल की नहीं, क्योंकि देखो मार्केट ने फॉल बहुत बड़ा करा, उसको राउंड नंबर आ गया ना मंजीत, राउंड नंबर भी पास में है ना। हाँ, अगर उसको ऊपर निकलना था तो जो पिछला स्विंग जो तुम डब्ल्यू पैटर्न बता रहे हो ना, वही अनएक्सपेक्टेडली वो रिकवरी दिखा देता। लेकिन जब इतना गिर गया ना तो वो बाइंग में अब जाएगा नहीं। हाँ, बाइंग में थोड़ा सा रिस्की साइडवेज हो जाएगा या गिर जाएगा नीचे। हाँ साइडवेज, हाँ सही कह रहे हो, सॉरी। हाँ नीचे वो है ना राउंड नंबर, राउंड नंबर है तो इसमें थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। चलो इसको फटाफट खत्म करें, खत्म, गिर गया नीचे। अब एक बात ध्यान रखना, देखो मार्केट में ये देखो, ये जो पीछे का जो लेवल था ना, देखो ये पूरा यहाँ तक आने के बाद ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आने के बाद ऊपर चला गया। देखो ये पैनिक सेलिंग अपने को पता लग गई कि पैनिक सेलिंग थी। उसके ऐसे चार्ट में भी आपको आगे दिखाऊंगा तो क्लियर और बताऊंगा। अब देखो ये नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से फिर से इसने एक स्विंग का ब्रेकडाउन किया, जो ये नंबर था 37 का,
अब यदि यहाँ पे मार्केट में इस तरीके का पैटर्न, हैमर कैंडल का पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न, या मार्केट होल्ड कर ले केवल 2 बार, जैसे एक स्विंग बना, नीचे आके स्विंग बना, उसके बाद मार्केट जब निकलेगा ना तो फिर यहाँ से क्या करता है, मार्केट अपने आप को रिकवर कर सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन मैं आपको ऐसी जगह पे रिकमेंड करूंगा कि भैया ट्रेड ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बट हाँ, ये समझने के लिए, सीखने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये छोटा छोटा ऊपर गया, अब इसने अपने स्विंग को रिस्पेक्ट दे दिया, यहाँ पे ये वाला स्विंग रिस्पेक्ट दे दिया, इसका मतलब है कि हाँ धीरे धीरे ये ऊपर रिकवर कर सकता है। 15:30 पे रुकना है अपने को, 14:30। अच्छा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट और हो गया कि 2 बार बायर का पीछे ऐसे खा गया तो तीसरी बार वो बैठने से डरेंगे, बायर को हाँ बैठने से डरेंगे। और वैसे भी अब देखो फिर वापस मार्केट आया तो अब ये वाले लेवल को देखो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कौन सा लेवल आ गया, 43,000 का। अब ये वापस मार्केट में अब ऐसी जगह पे क्या हुआ, यदि आप यहाँ पे बाय कर भी लो तो आप सोचो ना कि आप खतरे में नहीं हो तो क्या हो, आपको थोड़ी पता है कि मार्केट यहाँ तक आ ही जाएगा, यहाँ तक मार्केट आ ही जाएगा भाई। ये लेवल ऊपर जाने से पहले इसने फिर यहाँ पे नोटंकी करी, ब्रेकआउट किया, तो फिर से बाहर काम करेगा ना। जिसके लॉस हुए हैं पीछे, जो ओवर ट्रेडिंग में लॉस करके बैठा, वो तो फिर उंगली करेगा, और जब फिर उंगली करेगा फिर मार्केट गिर गया फिर। तो इसीलिए ऐसी जगह पे मैं बोलता हूँ भाई, ना तो बाय करो ना तो सेल करो, खाली मार्केट को समझो सिचुएशन, कि यदि आप ऑलरेडी यहाँ पे पैसा बुरा के बैठे हो तो आपको क्या लगेगा, चल यार आप तो ऊपर आ गया, आप तो इतना गिर गया, आप तो रिकवर करेगा। और यदि आप ऐसी जगह पे ट्रेड कर लो तो देखो चल गया तो किस्मत, नहीं चला तो मार्केट क्या करेगा, आपका लेके डूबेगा, फिर ये सारे के सारे ऐसे उड़ जाएंगे। तो इसलिए ये जगह जो होती है नॉन ट्रेडेबल होती है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मार्केट देखो लिया आ गया नीचे, ये लो सबको खा गया, स्विंग भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे वही कहानी भाई सिंपल सी आपको दिख रही है कि फिर से बाहर यहाँ पे आ गए ना हाथ पैर मारने। ये कौन है, ये जो यहाँ पे परेशान है, भगवान है कहाँ, तू बता स्टॉप लॉस कहाँ लेके बैठा पड़ा है। तो ये तो यहाँ पे हो गया, ये गया यहाँ पे ऊपर, जैसे एंट्री मिली मार्केट नीचे, और ये देखो कितनी तेजी से नीचे आया। क्यों आया, क्योंकि इसको मिल गया, यहाँ पे मौका मिल गया काम करने में। तो परेशान लोग यहाँ पे कर रहे थे ना मिन्नतें, बस मार्केट ने उसको निकाल दिया। तो इसलिए भाई डेंजर होता है यहाँ पे काम करना। तो मैं तो बाइंग से कतर गिरा हूँ। 4 4 4 4 4 4 4 5। अच्छा सर, एक चीज और कि अगर आज एक्सपायरी वाला दिन है तो जो ये बाइंग वाला मूव आया था, इसमें तीसरे स्विंग पे हम काम कर सकते हैं। अभी इस दिन तो पता नहीं एक्सपायरी थी कि नहीं। पहला नहीं, नीचे वाला जो ऊपर का मूव दिया है, नीचे से जो तीसरा मूव बना, हाँ ये, हाँ, इस मूव में हम काम कर सकते हैं तीसरे। हाँ कर सकते हो भाई, अगर आज एक्सपायरी है हाँ, कर और सकते हो, कर एक्सपायरी सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। कर सकते हो, एक्सपायरी में काम कर सकते हो। एक्सपायरी नहीं है तो नहीं करेंगे ना। सॉरी पुलकित, ये वही मूव है ना जो सर ने हमें सिखाया हुआ, वो 20 में पक्का यहीं आसपास आ रहा होगा, और हमारे को नियरेस्ट स्विंग का टारगेट लेना होगा, जो ऊपर का स्विंग था। हाँ, ये नहीं है लेकिन एक्सपायरी नहीं है तो काम नहीं करेंगे ना भाई, उसमें फिर प्रीमियम नहीं मिल पाएगा ना। एक्सपायरी में लास्ट आवर में ये है कि भाई प्रीमियम आपको मार्केट ऊपर गया तो दगादग मिल जाएगा प्रीमियम। ओके, ठीक है। अरे एक सबसे रिक्वेस्ट है भाई, जितने लोग ग्रुप में आए हो, सीख रहे हो, प्लीज एक्टिव हो जाओ, सर से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि जितना पूछोगे सर उतनी चीजें हमें सिखाएंगे। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, आज तुम्हें बड़ी मुश्किल से फिर से सबको मिल रहा है। तो भाई सब अनम्यूट होके बोलो, शर्म छोड़ दो, आज में थोड़ी सी सर सुना देंगे, खुराक दे देंगे हमें, लेकिन वो हमारे भले के लिए होगी। सर और मत चार्ट आज कराइए, इतना काफी है आज के लिए। चलो ठीक है, आज को आगे हम नहीं कराएंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, खाली एक बार लेवल मार्क कर देते हैं ताकि अपने को चार्ट अगले दिन का याद रहे। अगले दिन आएंगे हम खाली प्ले करके काम करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट बिल्कुल वही है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 480 के लेवल वाला। समझ में आ गया चार्ट? हाँ सर, तभी वो आप जब बार बार कर रहे थे ना। अरे ये तो निफ्टी का ही चार्ट है, ये तो निफ्टी का चार्ट है, इधर इधर। हाँ सर, देखो सबसे पहले हम 4 जनवरी 2023 का चार्ट देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक बार खाली बात कर लेते हैं। अब इसमें भी सिंपल सी बात है, देखो ये चार्ट तो आप में से हर नया बंदा भी बता देगा क्या सर, मार्केट में सेलर प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, यहाँ पे फिर जो बायर आए मार्केट ने उन बायर्स को निकाल दिया जी, हाँ जी निकाल दिया। मार्केट में देखो फॉल कितने पॉइंट का हो गया है, 700 पॉइंट। अब 700 पॉइंट के बाद अगर मैं मार्केट में बाइंग करूंगा, सिंपल सी थ्योरी है, बहुत प्यार वाली थ्योरी है, कि जब तक मार्केट, देखो ये लेवल कौन सा, अब तो मैं 200 का मार्क करूंगा एग्जैक्ट, ये लो जी, ये लेवल ब्लू लेवल, जब तक ब्लू लेवल पार नहीं होता तब तक इसको ब्लू लेवल नहीं मिलने वाला। तो मार्केट जब खुलेगा ब्लू लेवल पी के खुलेगा और वो चलता बनेगा नीचे, ठीक है? क्यों? अब आप सिंपल सी थ्योरी को एक चीज समझिए, जो मार्केट में आप देखो यहाँ पे ना, इस मूव को समझो, इसको समझो, इसको छोड़ दो, क्योंकि इसको तो आप टारगेट कर नहीं सकते, तो अपने को इससे मतलब नहीं, ये हो गया पड़ोसी। अब यहां से जो मार्केट ने मोमेंटम किया, ये कहां पे गया, 43,000 के ऊपर, 49,000 बार बार निकलता मुझसे, 43,000 के ऊपर गया, ये जोन का ब्रेकआउट किया। अब आप सोचिए, यदि मार्केट में, क्योंकि ये जो मूव हुआ है ना, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सेलर कब बैठे होंगे मार्केट में,
अब आपको यहां से मूव ऑब्जर्व करना है ना, तो देखो भाई मार्केट में ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन के आई, सिंपल सी बात है कि डे लो के नीचे फिर ये सपोर्ट है, कोई हिम्मत करेगा काम करने की? नहीं करेगा। हमने ये लेवल क्यों मार्क किया था? क्योंकि यही वो लेवल था जहां पे मार्केट कुछ कर सकता था। यानी कि ये जब मोमेंटम नीचे आके जब ब्रेकडाउन हुआ होगा ना, एक्चुअल में सेलर काम करने आए हैं यहाँ पे। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि रिटेल पार्टिसिपेंट को यहाँ मौका मिला होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये जो मोमेंटम नीचे यहाँ पे फिर से मार्केट ने जोन बनाया, दूसरी बार मार्केट में यहाँ मौका मिला होगा, 2 बार मौका मिल गया। अब ये जो 2 बार मौका मिला है, उसके बाद जब मार्केट में क्या होता है कि जैसे यहाँ किसी ने ट्रेड किया, यहाँ किसी ने ट्रेड किया, अब देखो ये मोमेंटम यहाँ तक गया। अब राउंड नंबर के ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है ना आपको पता ना इसको पता, जिसने सेल करके बैठा है वो क्या करेगा, अपने एसएल दे देगा। तो ऑलरेडी हम अगर अगले दिन कॉल साइड का टारगेट करते तो मार्केट वो काम करके जा चुका है, तो आसपास के लोग निपट गए। अब यदि मार्केट गैप डाउन खुल गया 200 के ऊपर और खुलने के बाद सीधा ऊपर गया, तब जाके मैं इनको टारगेट करने के लिए कॉल साइड का प्लान करूंगा रिट्रेसमेंट में। ये होगा कॉल का प्लान। ऊपर वालों को तो फिर भी नहीं टारगेट कर पाएंगे, तो 500 का नंबर ब्रेक होता है। कोई बात नहीं, हम 500 इसको थोड़ी बोल रहे हैं कि 500 के आसपास ही टारगेट करेंगे। अरे भाई ये भी तो लेवल बच गया ना, ये वाला और ये वाला। तो इसके लिए इसलिए मैंने 200 का नंबर मार किया कि 200 के नंबर के ऊपर ऑलरेडी ये जो मूव गया तो यहाँ के लोग तो निपट गए। अब मार्केट जब यहाँ खुला है ना, तो वो क्या करेगा, अगर उसको फर्दर गिरना है तो पहले भाई सुनो, मैं तो गिरूंगा तो एक काम करूंगा, पहले तुमको निपटाता हूँ। तो मार्केट जब निकलेगा तो एटलीस्ट इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट वगैरह करेगा। तो 400 फिर हमारे पास लेवल कौन सा आ जाएगा भाई, 440, 448, 456, 470 जो भी होगा, 480 का वहां तक का तो टारगेट कॉल साइड मिल जाएगा ना। तो हम फ्लो में वो टारगेट करेंगे, उसके बाद मार्केट गिर जाए हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो एक तो प्लान ये है। अब यदि मार्केट मान के चलो कि फ्लैट खुलता है, तो भाई मार्केट को फिर जाने दो, मार्केट ऊपर जाता है। अब देखो मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, जहां पे भी जाएगा ना, मार्केट में अगर डायरेक्टली भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। मार्केट जब रिट्रेसमेंट करेगा ना, तो कोई ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं मिलने वाला कि मार्केट यहां से खुल के ऊपर चला जाएगा। लेकिन हाँ, मैं चाहता क्या हूं, मार्केट पहले कुछ ऐसा सिचुएशन बना दे जहां पे या तो सेलर काम करे, या मार्केट कुछ ऐसा सिचुएशन बना दे जो चार्ट रिपीटिशन के अंदर आ जाए, हम उसके बेसिस पे काम करेंगे। अब पिछले दिन का चार्ट खाली देख लो, अब यहाँ पे क्या हुआ। पिछले दिन के चार्ट में 200 का नंबर मार के ना, मार्केट खुलने के बाद पहले ऊपर गया है, यानी कि अगर खुलने के बाद ऊपर जाएगा तो सेलिंग होगी, यानी कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम है। क्यों? ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। तो ओपन हुआ, ऊपर गया और नीचे गिरा, ये कहानी हो सकती है कि फिर थोड़ी सी डेंजर हो जाए। तो इसीलिए मैं कभी कभी जब एनालिसिस में बोलता हूँ कि मार्केट खुलने के बाद मौका नहीं देगा, सीधा भाग जाएगा, वो कहानी यहीं पे लागू होती है कि मार्केट खुलने के बाद ना, आपको ये बस सोचना है कि मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाएगा। हो सकता है मार्केट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब हम ट्रैप हो जाएंगे। अगर हमें सेटअप मिल गया तो हम ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट ऐसे रिकवर कर जाएगा। और यदि मार्केट खुला तो आपको सेलिंग का हो सकता है कि मौका ना दे, मार्केट तुरंत नीचे निकल जाए। लेकिन अपने को फिर ये देखना है क्या ये लो वगैरह जो, क्योंकि डे लो तो यही है, क्या ये डे लो का ब्रेकडाउन हो पाता है या नहीं हो पाता, या मार्केट यहाँ से रिकवरी करके जाता है। तो जब तक ये लेवल के नीचे, हमारा प्लान फिलहाल सेलिंग का रहेगा। गैप अप के केस में हम बाइंग करेंगे। यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है कहाँ पे, 800 के नीचे, तो गैप डाउन में तो फिर हर कोई इस नेगेटिव मूवमेंट को देख के सेलिंग करने आएगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉल साइड का प्लान करेंगे, क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट। फिलहाल ये सारी चीजें रहेंगी। तो एक लेवल में मार्क कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने 200 का नंबर मार्क कर दिया, एक 200 का नंबर रहेगा। और नीचे हमारे पास कौन सा नंबर है, 800, बहुत पास में है, तो 800 की तो कोई वैल्यू है नहीं। और आके मार्केट अगर 800 को ब्रेक डाउन करेगा तो कहाँ तक आ सकता है, 700 का नंबर। तो 700 का नंबर बैंक निफ्टी में 700 एग्जैक्ट मायने नहीं रखता। यहाँ पे 700 का एग्जैक्ट मायने तो नहीं रखता। तो अगर हम ऊपर थोड़ा सा ले लें, 800 भी हमारे रेंज से बाहर है, तो इसके लिए हम 760 का नंबर पकड़ लेते हैं। 60 कहाँ गया भाई, 53, 54, 60। अब ये डिस्टेंस खाली नापने तो कितना है, 200 पॉइंट है ना, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, इनफ है। तो मार्केट ये हिसाब किताब, यहाँ पे एक लेवल निकल गया। अब नीचे का भी लेवल देखो, ऊपर का भी लेवल निकाल लेना। तो ऊपर के लिए 400 और 500, तो 500 तो बहुत दूर हो जाएगा। तो 300 है ना, 300 के बाद 300 के अंदर कौन सा लेते हैं हम, 390, 45, नहीं 45 कैसे ले लेंगे, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक स्विंग देखो ना, ये वाला स्विंग यहाँ दिख रहा है ना आपको। तो भाई ये स्विंग का ऊपर ही कहीं पे जाएगा। तो 378 हो गया, तो 78 के 80 हम लेते हैं, या तो 80 है तो 90, मान लो 80 ले लिया, 90 भी ले सकते हैं हम, 80 ले लिया, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट स्विंग है तो मैं 10 पॉइंट ऊपर ही लूंगा। 90 ले लिया, और उसके ऊपर तो फिर मार्केट खुला आसमान है, मार्केट जहां चला जाए। 2 ये हो गया। और नीचे का एक लेवल आप पकड़ लो, नीचे है 500। तो 500 का तो एग्जैक्ट नंबर सपोर्ट काम करेगा नहीं, तो मार्केट क्या कर सकता है,
500 का नंबर ब्रेकडाउन अगर करता है तो कहाँ तक जा सकता है? 480, 500 के अलावा हम पकड़ते हैं 500 का ना, ठीक है 475, 80 यहाँ पे ही चलेगा। 2 ऊपर हो गए 2 नीचे हो गए, ये हमारा चार्ट हो गया। अब मैंने आपको चार्ट में क्या समझाया, जाने से पहले इतना समझ लो, ये सेलर बहुत दूर है, आसपास के सेलर को मार्केट ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है, और जो यहाँ पे बाय करके गए थे मार्केट ने इस मोमेंटम के अंदर उनको एग्जिट करा दिया होगा, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग डाउन नंबर में हुई। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास मेजर क्या है, हमारे पास मेजर बैठे हुए हैं सेलर्स, लेकिन ये सेलर्स दूर हैं, तो जब तक मार्केट ये नंबर पार नहीं करता तब तक हम क्या प्लान करेंगे, सेलिंग साइड के सेटअप पे ही, यानी कि जिस ट्रेंड में मार्केट है उसी ट्रेंड का हम प्लान करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट यहाँ कहीं भी खुलता है तो हमारा प्लान सेलिंग का ही होगा, मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा जब तक। लेकिन अगर मार्केट 760 के नीचे गैप डाउन खुलता है फिर हमारा प्लान होगा कॉल साइड का। कहाँ पे? क्योंकि यहाँ मार्केट खुलेगा तो वो 500 का जरूर ब्रेक करेगा, और जैसे ब्रेक करेगा हम अपने सपोर्ट पे क्या करेंगे, कॉल साइड का प्लान करेंगे। ये सिंपल सी थ्योरी है। आप बोलो तो लास्ट चार्ट सीधा सीधा चला देते हैं और उसके बाद बंद करते हैं। हाँ सर चला दो, कोई बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। पहली कैंडल पे नजर मारते हैं। पहली कैंडल देखो क्या है, कोई काम की नहीं है, छोटी कैंडल, हालांकि हल्का सा गैप अप खुला हुआ है, बट ये किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, आसपास क्लोजिंग प्राइस है और वो भी 43,000 का नंबर है, तो 43,000 का नंबर ब्रेकडाउन होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। मार्केट लास्ट वीक का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मार्केट अभी। हाँ, ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, देन गिरा। ओपन हुआ मार्केट, अभी यहाँ से चलो देखते हैं ऊपर डायरेक्टली जाता है कि नहीं जाता। देखो मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस और राउंड नंबर का ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस और राउंड नंबर का ब्रेकडाउन कर दिया। अब ऐसे में हम चल तो ट्रेंड के साथ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग हमको अलाउड नहीं कर रहा, क्योंकि एक साथ दोनों ब्रेकडाउन हुए, राइट सर? दोनों ब्रेकडाउन हुए हैं। तो देखो ट्रेंड तो बिल्कुल ठीक है कि हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करना था, हमें काम तो सेलिंग में करना था, लेकिन मार्केट ने हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए हमें कॉमन एंट्री दे दी, और हम कॉमन एंट्री करना नहीं चाहते। अब यहाँ पे ट्रेड करने का एक ही नियम है कि या तो डे लो का ब्रेकडाउन हो फ्लो में, ऐसा नहीं कि रुक के है मार्केट, या तो यहाँ पे फ्लो में ब्रेकडाउन कर दे। ठीक है, जैसे ही फ्लो में ब्रेकडाउन करेगा हम कर लेंगे कॉल साइड में, यानी कि हम अपना व्यू चेंज कर लेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में इसको ब्रेकडाउन कर देता है हम कॉल साइड में प्लान करेंगे, सिंपल, और ये वाले स्विंग का हम टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट फ्लो में ब्रेक नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, जब तक मार्केट अपने, देखो स्विंग का ब्रेकआउट कर भी दे तो भी हम कॉल साइड काम नहीं कर सकते। यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है। गंभीर क्यों है, मार्केट यहां से पहले ऊपर गया, आज मार्केट नीचे गया। देखो ये तो वाली बात होगी ना जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा जल्दी, क्योंकि ऊपर गया तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पाएगी, चार्ट रिपीट हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, खुलते ही नीचे आया, डे लो का ब्रेकडाउन, 43,000 और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया, तो प्रॉपर सेलर को एंट्री मिलने का मौका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉल साइड काम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे 200 का नंबर पड़ता है। तो भाई ऐसी जगह पे ना आप क्या करो, वेट करो, या तो इसका ब्रेकडाउन होने का या तो डे हाई निकलने का, 2 ही ऑप्शन है अपने पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर सर ये ऊपर तो स्विंग था सर, तो 43,200 का आपने लेवल मार्क किया ऊपर, फिर 43,380 का किया आपने, स्विंग था तो नीचे, लेकिन सर 42,760 का कैसे किया सर? एक और लेवल किया आपने 7 से, हाँ ये 760 का, जी 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 760 का इसलिए किया क्योंकि 800 का नंबर देखो कहाँ पे है, ये रहा 800 का नंबर। अब 800 का नंबर एग्जैक्ट यहाँ पे मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, 861 का तो लो लगाया है इसने। अब 861 के नीचे 61 पॉइंट जाके मैं अपना सपोर्ट लगाऊं तो वो काम करेगा क्या? नहीं समझे? देखिए नहीं मार्केट ने 860 का तो ऑलरेडी लो लगाया हुआ है। अब मुझको अगर मार्किंग करनी है तो मेरे पास 700 का नंबर होता है, तो 700 में मैं क्या करूंगा, 760 60 का नंबर में 700 में यूज करता हूं। कितने कितने यूज करता हूं मैं बताता हूं। 700 के अंदर 36 का नंबर, 60 का नंबर, 80 का नंबर, ये नंबर मैं 700 के नंबर अंदर यूज करता हूं जो सब नंबर होते हैं। ये केवल 700 के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो 700 में 60 का नंबर था, मैंने कर लिया, तो थोड़ा सा डिस्टेंस अपने को मिल गया भाई। 100 पॉइंट का डिस्टेंस भी नहीं है। देखो आप डे लो से नीचे, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स में कर रहा हूं भाई, इसकी एक कैंडल 50-60 पॉइंट की बनती है। तो ऐसे में
मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ पे फर्दर आगे कोई चीज करूँ, तो इसलिए मैंने 60 का नंबर पकड़ा है, सब नंबर। राउंड नंबर तो मेरे पास था ही 700 का, लेकिन मैंने उसमें 60 ऐड कर दिया तो 760 का नंबर आ गया। ये मेरे पास एक नंबर है फाइनल। जी, तो 700 में आप 36 का करते हैं, 60 का करते हैं और 80 का करते हैं। जी, एक और बताया था आपने शायद 90। देखो भाई, अब यहाँ पे कहानी आप समझ लो। यहाँ पे देखो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, अब यहाँ पे ना पुट साइड के अंदर काम बनता है, तो वे हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मार्केट ने पहले कंफ्यूज किया और कंफ्यूज करने के बाद मार्केट ने ये सिचुएशन बनाया। तो ये सब क्या है, ये साइकोलॉजी चेंज करने के लिए केवल मार्केट करता है। कैसे? पहले इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया। देखो यहाँ पे तो मैं सेल करूंगा नहीं, मेरा कोई सेटअप तो बन नहीं रहा। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, डायरेक्टली मैं यहाँ पे सेल कर नहीं हूँ। 43,000 का ब्रेकडाउन हुआ तो डायरेक्टली मैं यहाँ भी सेल नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखो, प्रॉपर मार्केट ने बाइंग का सिचुएशन दिखाया। कहाँ पे? सपोर्ट के पास बाइंग का कैंडल बना, बाइंग का सिचुएशन बना, लेकिन उस बाइंग में मार्केट अपने हाई वगैरह को सस्टेन नहीं कर पाया, एक भी कैंडल नहीं सस्टेन कर पाया। अब ऐसे में कौन सा नंबर था? 120 के आसपास, 124 के आसपास मार्केट की, हालांकि जाना इसको 160 तक चाहिए था लेकिन नहीं गया, और मार्केट यहां से अब गिर रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जब मार्केट गिर रहा है ना, तो इसने क्या किया, सेल्फ का लो ब्रेकडाउन कर दिया। कई बार आप मेरी एनालिसिस में सुनते होंगे कि जब तक मार्केट सेल्फ का हाई या सेल्फ का ब्रेकडाउन ना कर दे लो, तब तक आपको एंट्री लेनी। वो होता है फाइनल कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट में जब कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पे आपको एंट्री मिल रही हो लेकिन आप कर ना सके क्योंकि आपके रूल के अगेंस्ट में है, और जिधर आपको जाना नहीं है मार्केट वहां का आपको सेटअप दे रहा है, तो आप क्या करोगे? वेट। वही वेट में कंफर्मेशन फाइनल मिलता है, या तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके इस वाले को निकालता तो मैं कॉल साइड काम करता, या डे लो निकल गया तो मैं पुट साइड काम करूंगा। अब ध्यान रहे, यदि मैं पुट साइड काम कर रहा हूं तो इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, आपका स्टॉप लॉस। क्योंकि स्टॉप लॉस जब आप प्लेस करोगे तो कहां करोगे? 43,050 के आसपास। तो आपका स्टॉप लॉस अगर बड़ा होगा तो टारगेट भी बड़े होने चाहिए। अब टारगेट बड़े होंगे, वो मिलेगा नहीं मिलेगा बाबूजी देखो, वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को प्लान करते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे प्लान करेंगे। तो ये हो गया पुट साइड में। तो सबसे पहले तो मार्केट ने क्या किया, डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया। चलो जी, मेरी एंट्री मान ली कि मेरा डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने एंट्री कर लिया। अब स्टॉप लॉस लगाओ तो देखो कितने पॉइंट का बैठ रहा है, 129 पॉइंट। तो जाहिर सी बात है कि भाई देखो सेफर स्टॉप लॉस तो यही है, लेकिन इतना बड़ा तो हम ले नहीं पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, कैंडल प्रीमियम का मान लेते हैं कि भाई 43,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई, हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, सिंपल सी बात। यानी कि इसके ऊपर है 80 पॉइंट गए जो मैं रखता हूं, तो यदि 43,000 के ऊपर 1 मिनट की भी एक कैंडल क्लोज हो गई तो मैं अपना स्टॉप लॉस देके मार्केट से मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा थ्योरी हो गया। वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट तो काफी नहीं, 850 के आसपास आ गया, तो इतना बड़ा रिवर्सल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन टारगेट सिंपल सी बात है कि अब आपको उसके अगेंस्ट में काम करके रखना पड़ेगा। अब उतना बड़ा टारगेट अपने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो चीज़ आप देखें। तो 200 पॉइंट का कैटेगरी हमारा पहला होता है, तो 150 200 पॉइंट यहाँ पे बन गया 700। अब 760 को ब्रेक करेगा तो मार्केट में जाहिर सी बात है कि भैया 680 का नंबर आपको दिख रहा है, 680 तक तो मार्केट को आना चाहिए। और वैसे भी इतना छोटा सा टारगेट यहाँ पे दिख रहा है ना, लेकिन 680 का नंबर है तो 680 तो आना ही चाहिए कम से कम। और मार्केट में 760 के बाद पीछे कोई सपोर्ट है क्या? कोई सपोर्ट नहीं है। तो यानी कि मार्केट अगर फ्लो में आएगा तो अपने को बैठा जा सकता है। अब दिक्कत यह है भाई साहब कि हमारी एंट्री हुई है लेट, स्टॉप लॉस है हमारा बड़ा, तो अब एंट्री लेट हुई है तो देखो टारगेट के लिए हो सकता है कि हम पूरे दिन यहीं पे घूमते रह जाएं। चलिए प्ले करके देख लेते हैं एक बार। चलो भाई, 2 हैमर बैक टू बैक हैमर कैंडल बने हैं। अब ये एक हैमर बना तो चलो स्टॉप लॉस नीचे था आ गया। अब ये दूसरा हैमर एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट पे बन गया, ये थोड़ा सा रिस्की है हमारे लिए क्योंकि सपोर्ट पे एग्जैक्ट बन गया ना। चलो ये बार नीचे भी आया है और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये थर्ड टाइम है। अब देखो ये थर्ड टाइम है, ये थोड़ा सा रिस्की हो गया। क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट कहाँ पे? केवल एग्जैक्ट 760 के लेवल पे। इसका मतलब हमारा जो ट्रेड है वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर देंगे कि भैया अब इसके ऊपर निकलेगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे गलत होते हुए दिख रहे हो कि हाँ आप गलत हो सकते हो। अब होंगे नहीं होंगे तो ऐसे में स्टॉप लॉस निकालने की तैयारी करो। एक क्वेश्चन वहीं पर चलो हो गया सर, यहाँ पे पहले क्यों नहीं क्वेश्चन है। एग्जिट हुए जब हमें मॉर्निंग स्टार दिख गया जिसने उसकी दूसरी कैंडल ने पिछली 2-3 कैंडलों का हाई तोड़ दिया, मतलब 2 कैंडलों को तोड़ दिया एक साथ। तो सर मेरी एग्जिट तो वही बन जाती है, मॉर्निंग स्टार, वो भी डे लो का ब्रेक करते हुए। उसके बाद सर सेकंड, उसी सेकंड का थर्ड कैंडल जो है वो 2 रेड कैंडल को एक साथ ब्रेक कर गई, पिछली 2 रेड कैंडल को। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि पैटर्न बना हुआ है, राइट। लेकिन भाई यहाँ पे पता है देखो, यहाँ पे ना सिंपल सी एक थ्योरी काम आती है, मैं आपको बताता हूँ। आप एग्जिट का प्लान कर रहे हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, कोई देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है।
लेकिन यदि मुझे वीक के अंदर 6 ट्रेड करने हैं और 6 में से कम मुझे 4 विन करने हैं और मुझे 2 लॉस करने हैं, तो उसके लिए मजबूरन मुझे अपने टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा। या तो मैंने क्या किया, जो स्टॉप लॉस पहले मैं बड़ा लेने वाला था, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस तो मैं पहले ही घटा चुका हूं, राइट सर, इतना से स्टॉप लॉस है। मार्केट मुझे 90% तो प्रूफ कर ही चुका है। राइट सर। अब चूंकि मार्केट का डायरेक्शन और मार्केट में स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो देखिए मार्केट ने क्या किया, अब यहां पे ना साइकोलॉजी को केवल आप समझो कि पहले मार्केट ने 43,000 का ब्रेकडाउन किया, ये परसों मैं आपको बात बता रहा था। ब्रेकडाउन करके मार्केट वापस 43,000 को ब्रेकआउट करता है और फिर फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस बात की कितने % प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वापस 43,000 को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा? हम 4 दिन पहले मैं और आप और पुलकित वगैरह जो क्लास में थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे ना। तो बस वही एक थ्योरी यहां पे है कि मार्केट में अपने को एक तो इस पैटर्न को लेके काम करना है कि भैया 6 में से 4 मेरे को कम से कम विन रखने हैं, और उसी विनिंग के लिए मुझे इसका रिस्पेक्ट देते हुए मुझे क्या करना है, वेट करना है। क्या पता मेरा मार्केट टारगेट कर दे। यदि मार्केट में पहले ये वाला ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद मैं आपकी तरह इस जगह पे भाग जाता। सर यहाँ पे क्वेश्चन है सर। समझ गया सर, ठीक है। हेलो, बोलिए। सर यहाँ पे हमने अर्ली एंट्री क्यों नहीं बनाई? जहाँ पे इसमें डे लो का ब्रेकआउट करके फेल हुआ है तो वहीं पे एंट्री नहीं बना सकते थे सर हम? यहाँ कॉल साइड नहीं सर, पुट साइड टॉप में सर। यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी सर टॉप में कैसे और ये बताऊं एंट्री? सर ब्रेकआउट होने पे हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है सर। एक्चुअली क्या है ना, देखिए हाँ टारगेट तो डन हो जाता है, अच्छी बात है। सर ये रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है? अपने डे हाई से सर। हमारा एंट्री हो जाती ना सर ये डे हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है एग्जैक्ट। हाँ जी। कैंडल कौन सी बनी है? नेगेटिव। प्राइस एक्शन कौन सा बन रहा है? नेगेटिव जी। अब आप बताओ यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो आप में और रिटेल पार्टिसिपेंट जो कॉमन एंट्री होती है उसमें क्या फर्क है? ये तो है सर। लेकिन सर ये वाला सेटअप ना मैक्सिमम टाइम मैंने कैच किया है सर, फिर 90% चलता है, नो डाउट चलता है। मैं अगर निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ ना तब तो ठीक है, मैं टॉप पे एंट्री बना लूंगा क्योंकि डबल टॉप बना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी का चार्ट अगर मैं देखूंगा तो मैं यहाँ पे डबल टॉप पे एंट्री बना लूंगा। लेकिन चूंकि अभी मैं देखो प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ज्यादा झूम झपाला नहीं भाई साहब, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, जेन्युइन तो एंट्री यही पे बन रही है। अब रही बात टारगेट की कि भाई साहब कभी बार ना मार्केट देखो ऐसे टेस्टिंग कर लेता है, कई बार आपको मार्केट थकाएगा, थकाने के बाद लास्ट में आपको क्या देगा, वो झुंझुना पकड़ा देगा, ले बेटा कुछ नहीं मिला तेरे को। कई बार खुश हो जाओ, ठीक है भाई हम गलत हो गए। लेकिन अब मेरे को वही जो 2 बातें बताई ना कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ, आप परसों तरसों की क्लास में नहीं थे, अदरवाइज आप भी कंसेप्ट हो जाते। ये ब्रेकडाउन अगर मार्केट में हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था, और मार्केट में ये हुआ तो मार्केट वापस ये नहीं करेगा, मार्केट हो सकता है कि वापस यहाँ से नीचे आ जाए। ये चार्ट रिपीटेशन के ऊपर बता रहा हूँ, और ये 4-5 दिन पहले भी हुआ। अभी मैं चार्ट आपको जाके दिखाता हूँ। फिलहाल इसको चलने देते हैं भाई साहब, थोड़ा सा स्पीड में चलाते हैं। तो क्या है, अब देखो वापस मार्केट आ गया सपोर्ट के पास। अब एक बात ध्यान रखना, 760 का नंबर खत्म। अब इस पर थोड़ा सा फोकस करो, मार्केट क्या करा। देखो अगर मार्केट यहां से उठ गया, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि मार्केट इसको पार नहीं कर पाएगा। क्यों? मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया, डबल टॉप डबल बॉटम बना, मार्केट गया। अब जो होप में बैठे हुए ना वो यहाँ पे वापस आके क्या करेंगे, एवरेजिंग सपोर्ट को देखकर, और यदि यहाँ पे एवरेजिंग हुई तो मार्केट बड़ा अच्छे गिर जाए। ये पैटर्न तो बहुत नोन पैटर्न है यार चार्ट में। पूरा सफर का इम्तिहान लिया फिर दे दिया पैसा। एक्चुअल में कहानी ये है। अब आप देखो कितना टाइम लिया, सोचो। अब इतना कौन वेट करेगा भाई, सोचो ना। ऑप्शन के अंदर कितना, 3 घंटा 23 मिनट। यदि एक्सपायरी हुआ तो काम खत्म। ठीक है भाई साहब, 5 तारीख है, 5 तारीख को यदि एक्सपायरी हुआ तो काम खत्म। कौन कहाँ मिले? हाँ, ये जो मार्केट नीचे गया ना, यहाँ पे ये जो फ्लो में गया, देखो यहाँ तक जो गया, एटलीस्ट इतना तो ठीक है, आप समझ पाते हो कि चलो यार इतना तो मैंने मैनेज कर लिया कि भाई यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, मार्केट में ये प्रॉफिट था, ये सारा प्रॉफिट यहाँ पे चला गया। चलने के बाद फिर प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आया और यहाँ तक आया। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो मार्केट ने 1 घंटा 35 मिनट लिया, तो कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं लिया, इतना तो मैनेज हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन भी, क्योंकि स्टार्टिंग कम हुआ है। उसके बाद जब ये जितना इसने यहाँ पे परेशान किया ना आपको, उसने यहाँ पे जो पैसा दिया होगा ना आपको, यहाँ पे तो उसने माला माल कर दिया होगा। बट ठीक है यार, इतना बड़ा मोमेंटम
आसान नहीं होता कैप्चर करना, ये बहुत मतलब एक मतलब रियलिटी नहीं है कि इतना बड़ा आप मोमेंटम जल्दी कैप्चर कर पाओ, इसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ तक का तो ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक बार परेशान किया, अब ये साला फिर सपोर्ट लेके जा रहा है, तो भाई इसको तो गिरना तय था। तो यहाँ पे ये इस हिसाब से काम करता है। अब यहाँ तक का हमने चार्ट देख लिया। अब ये जो चार्ट बना है थोड़ा सा भाई साहब हमारे लिए गड़बड़ बन गया, क्योंकि आगे जो है ना कहानी थोड़ी सी समझनी। क्वेश्चन है इसी में हाँ सर, ये जो मॉर्निंग में डे लो का ब्रेकआउट हुआ, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक डोजी या हैमर जैसी कुछ कैंडल बनी थी, डोजी, ठीक है, मार्केट वहां ठहरी, बड़ी बड़ी कैंडल, रेड बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा। तो एसएल हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मेरी बाइंग साइड की एंट्री हो सकती थी, डे हाई का टारगेट होता यहाँ पे बाइंग। हाँ सर, हाँ बाइंग हो सकती थी बिल्कुल, एसएल हंटिंग के हिसाब से होती ना सर, हाँ, और डे बिल्कुल हाई हो मेरा सकती थी। टारगेट होता या पास का जो नियरेस्ट स्विंग बना था वहां तक का होता अरे था। बिल्कुल यही टारगेट होता और आप यहाँ पे निकल भी जाते। हाँ निकल जाते बिल्कुल। ये परफेक्ट एंट्री है स्टॉप लॉस हंटिंग में कॉल साइड के लिए। लेकिन भाई अपना देखो व्यू था ना पुट साइड में, हाँ तो इसलिए हम पुट साइड में थे। हम पुट साइड में थे। लेकिन देखो अगर हम ये ट्रेड पकड़ते तो ये जो ट्रेड हमने पकड़ा ना, ये रुलाने वाला ट्रेड था, इसमें मिला कुछ नहीं, इसके अंदर पैसा अच्छा बनता है ना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर 49,000 डे लो क्लोजिंग प्राइस अब ब्रेक हो गया भाई, अब तो ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ आपको ये नंबर अगर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये नंबर है, नहीं निकाल पाएगा, तो इसमें फिर आप लोग यहाँ पे निकल जाओगे। तो यही देखो, यही दिन होते हैं छोटे ट्रेड करने के। हालांकि ये कोई छोटा नहीं है, 200 पॉइंट तो यहाँ पे भी मिल ही गया होगा भाई, कैंडल के ऊपर भी गए हुए 180-87 पॉइंट तो मिल ही गया। यही वो दिन होता है जहां पे छोटा मूव लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको कोई नंबर बड़ा सा दिख रहा है वो नहीं निकलेगा, तो मार्केट इससे पहले ही रेजिस्टेंस लेके जाएगा। ये जिस बड़ी बड़ी कैंडल बना के गया प्रीमियम में सबसे अच्छा मिला होगा। हाँ कौन पूछ रहा था, कुछ बोल रहा था, बोलिए। हाँ सर, यहाँ पे आप बोल रहे थे कि एवरेजिंग का उसका कंसेप्ट क्या है सर? सपोर्ट पे सब एवरेजिंग करते हैं ना लोग। सपोर्ट पे जैसे कि यहाँ पे जो बाइंग हुई, बाइंग के बाद जब ये प्राइस पैसा दिखता है, क्या दिखता है भाई, यहाँ पे मैंने बाइंग किया, बाइंग के बाद मार्केट में क्या हुआ, 2,000 रुपये दिखे। अब वो 2,000 रुपये क्या हुआ, जाने लगे, अब माइनस में आ गया, क्योंकि बाइंग तो यहाँ पे थी। अब जब यहाँ पे बंदा आता है ना, कहता है नहीं यार मार्केट सपोर्ट लेके गया ना, देखो कंसोलिडेट करा, सपोर्ट लेगा, वो क्या करता है उम्मीद में, चल यार 50 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं, 150 ही तो हो जाएगा, कोई 100 तो है ही, 150 कर लेंगे, और 150 करने के बाद ये हो जाता है। ये सब देखो सारा चार्ट ना साइकोलॉजी वही है जो हम लोग करते थे गलतियां। क्या आप एवरेजिंग नहीं करते थे? बिल्कुल सर। क्या मैं एवरेजिंग भैया, तो वही तो यहाँ पे चार्ट में होता है, क्या जो हम गलतियां करते थे हम उसी के बेस पे तो अंदाजा लगाते नहीं कि यहाँ पे ये हो रहा होगा। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम मतलब देखते आ रहे हैं यूट्यूब पे, जगह जगह पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सपोर्ट पे बायर आते हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर आते हैं, तो सर उसका अपोजिट करते हैं, उस साइकोलॉजी को अच्छे से यूज करते हैं। बस वही चीज है यार सर, जो लेवल हम लोग यूज कर रहे हैं सर 700 का, जैसे आप जो यूज कर रहे हैं, क्या ये लेवल सबको पता है कि वहां पे ऐसे रुक सकती है मार्केट, मतलब वहां से ऊपर जा सकती है? भाई साहब मैंने तो बताया, किस किस को पता है नहीं पता, पुलकित को पता है, मंजीत को पता है, और क्योंकि ये लोग तो रेगुलर क्लास में रहते हैं, और मैंने तो बाकी देखो लेवल तो सबको बताए। हाँ सब लेवल में डाउट होगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सब लेवल में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल सर, अभी वो डाउट हुआ था 560 वाला बताया था ना सर, जहाँ आपने यहाँ 480 का जहाँ पे हाई था, हाँ तो वहां नहीं लगा करके आपने 560 पे लगाया। मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आपने क्यों लगाया, ऐसा क्यों किया। हाँ बस आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, बाकी का कहानी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, सर ने बोला है जो वो लेवल लगा रहे हैं ना, वो लिखते जाओ कहीं, आपको सारी कहानी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। जी 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 बिल्कुल। ये सर कई वीडियो में बोल चुके हैं, इवन सर की जितनी यूट्यूब पे वीडियो है ना, वो भी लेवल सर कई बार बोल चुके हैं कि वो लेवल लिखने लग जाओ कहीं कॉपी पर, तो मेरी कहानी समझ में आ जाएगी मैं कैसे लेवल निकालता हूँ। अब ये देखो 700 का लेवल एकदम पास में है, ये स्विंग 800 के आसपास है, मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझको 800 का नंबर मार्क करना होगा तो सीधा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 850 का नंबर मार्क करूंगा, सिंपल सी बात। अगर इसके नीचे मुझे कोई नंबर मार्क करना है तो 700 का नंबर दिख रहा है ना, इसके नीचे स्विंग दिख रहा है, बस 700 का नंबर फाइनल है। इसमें कोई 40 का नंबर नहीं लगेगा, 36 का नहीं लगेगा, ये राउंड फिगर नंबर लगेगा। क्यों? ये प्राइस जो यहाँ देखो, ये जो प्राइस गया है ना, ये स्विंग बनाने के बाद इसने कभी इसको ब्रेकआउट नहीं किया और वापस मार्केट आके यहाँ खुल गया। अब मुझको कोई नंबर अगर मार्क करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये जो नंबर आपको दिख रहा है 700 का मार्क करना है तो ठीक है, नहीं अगर वो भी अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करो, बीच का रेंज पकड़ो, कोई बीच का रेंज निकालो। ऐसे ये साला घूम फिर के 700 के आसपास आ रहा है। जबरदस्ती देखो, मैंने जबरदस्ती ये वाला मार्क कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन इसका लेवल क्या होगा, ये लेवल मेरे लिए उतना काम नहीं करेगा। एक इसका दायां हाथ तो है, बायां हाथ है ही नहीं,
मतलब मुद्दे की बात है कि अगर राउंड नंबर 700 600 कुछ है और अगर मार्केट उसको एक बार टच कर चुका है तो वो लेवल काम का नहीं है, फिर उसके ऊपर और नीचे का मार्क ऊपर और नीचे का होगा। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत पास में 700 क्यों मार कर दिया भाई, और बताओ कहाँ करूँ मार 700। यहाँ पे अगर मैं 760 करता हूँ तो फिर मेरे लिए 800 का नंबर छूट जाएगा। अगर मैं 760 करूंगा तो 40 पॉइंट के लिए थोड़ी ना मैं 800 का नंबर मार्क करूंगा। हर हम लेवल के closing को बीच center में मान रहे हैं ना भाई सर, हर लेवल closing के से बीच में कम से मार्क कम 130 पॉइंट का डिस्टेंस तो दूंगा ही ना मैं। जी क्लोजिंग से कर रहे हैं ना सर हम लोग तो मार्क। हाँ क्लोजिंग से। अब यहाँ पे देखो पहली कैंडल कौन सी बन गई, मेरी फेवरेट कैंडल, बताओ बस अभी भी। इसको आज कंटिन्यू मत करिएगा इतना। हाँ ठीक है, कैंडल आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर देते हैं। रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर ले, हाँ प्रॉपर यहाँ तक है ना रिकॉर्डिंग सर?